हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, उम्मीद है आपसे बढ़िया होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और स्टार्ट करते हैं अभी आज का हमारा सेशन। तो नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ फटाफट से। एक बार आप सभी के नाम भी ले लेते हैं अभी। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का नाम चंदन कुमार, शिवांगी दीक्षित, ऋचा, अर्चना, निहारिका, दिवेश, विवेक, पिंकेश, प्रीत, हिमानी, आशा, राहुल, रामवली ठाकुर, संजू, ईसा, गौतम। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को प्रणाम। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो आगाज़ करते हैं अभी हमारा जो टॉपिक आज हम जो डिस्कस आपके साथ करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम रहेगा अभी HCF एंड LCM। ये टॉपिक आज हम कर रहे हैं स्टार्ट। तो टॉपिक का नाम डालेंगे अभी HCF एंड LCM। HCF एंड LCM, ठीक है। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम करेंगे स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इस टॉपिक का यूज जो है ना, इस टॉपिक का यूज हर एक टॉपिक में होता है भाई। ठीक है, इस टॉपिक का जो यूज है हर एक टॉपिक में होता है और हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक की आज हम करने की शुरुआत करेंगे। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया अभी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं भी आज का हमारा सेशन। तो यहाँ पर देखेंगे तो HCF एंड LCM टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर। देखो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे भाई, और इस लेवल पर आपको लेकर चलेंगे कि जिस भी एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो इस टॉपिक से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, तो HCF की बात करते हैं। तो सबसे पहले HCF की डेफिनेशन देख लो भी क्या है। HCF को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, है ना। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक बोला जाता है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे उसे हम क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं, है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे उसे हम क्या बोलते हैं? HCF। ठीक, और LCM क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए यानी विभाजित हो जाए, है ना। कट जाए यानी विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए यानी विभाजित हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? LCM बोलते हैं। और HCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे यानी विभाजित कर दे, काट दे यानी विभाजित कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं, है ना। तो ये कॉमन डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अभी यहाँ पर देखेंगे HCF एंड LCM को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर कोई नंबर ले रहा हूँ, जैसे 8 और 12, ये दो नंबर मैंने ले लिए। चलो 12 और 16 लेते हैं। 12 और 16 मैंने यहाँ पर दो नंबर ले लिए, सही है। इसको मैं विभाजित करूँगा भाई, इसको मैं डिवाइड करूँगा, इन दोनों संख्याओं को मैं काटना शुरू करूँगा। यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे ये दोनों संख्या कट जाए। ऐसा करते हैं, छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, है ना। वैसे मैं बड़ा नंबर भी ले सकता हूँ, डायरेक्ट 4 भी ले सकता हूँ, बट छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। लो जी, मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया, तो 2 छीके कितना हो गया? 12 हो गया। 2 अठे कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक, क्या ये संख्या और भी कट रही है? बिल्कुल कट रही है सर। अब किससे कट रही है? 2 से काट दो। 2 तिया 6, 2 चौका 8। बताओ अभी, अब ये संख्या किसी संख्या से कट रही है। अब आप कहेंगे सर ये दोनों संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटे, है ना। ये दोनों संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटी। तो भाई जब संख्या कटनी बंद हो जाती है ना, जब संख्या कटनी बंद हो जाती है वो संख्या रेशो की फॉर्म में आ जाती है। रेशो का टॉपिक हम करेंगे तो बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, रेशो की फॉर्मेट। ठीक, जब संख्या कटनी बंद हो जाती है तो रेशो की फॉर्म में आ जाती है। तो रेशो की फॉर्म में आ गई ना, तो इसको भाई मैंने अपना नाम दे दिया, A और B नाम दे दिया, है ना। A और B नाम दे दिया, है ना। A की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू 4 है। ठीक है, ये रेशो की फॉर्म में आ गई है। ठीक, तो जिन जिन संख्या से हमें काटा था वो हमारा क्या होगा? HCF हो जाएगा। तो 2 दूनी कितना होगा? 4। तो HCF की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4 आ गई। मेरे भाई HCF की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4। 2 दूनी कितना होगा? 4 हो गया। ठीक है, तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो ये वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट रही है। ठीक है, डायरेक्ट हम 4 से भी काट सकते थे इसको, 12 और 16 को डायरेक्ट 4 से भी काट सकते थे। ठीक, तो ये वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट रही है, 12 और 16 को काट रही है, वो संख्या कौन सी है? 4 है। तो HCF हमें इस तरीके से निकालना है। ठीक, अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको नोट करवा रहा हूँ, वो पॉइंट्स आप भी नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेस पर पूरा टॉपिक चलने वाला है। देखो भी क्या है, जब भी हम रेशो को HCF से गुणा करते हैं, मेरे भाई जब भी हम रेशो को HCF से गुणा करते हैं तो क्या आता है? LCM आता है। ध्यान रखना है, जब भी हम रेशो की वैल्यू को, है ना, रेशो की वैल्यू कौन सी है? ये वाली है, ये अनुपात भी। जब भी हम रेशो को HCF से गुणा करते हैं तो क्या आता है? LCM आता है। जब भी हम रेशो को HCF से गुणा करते हैं तो क्या आता है? LCM आता है। ठीक है, अब देखो रेशो की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 और 4 है ना। 3 को 4 से गुणा करेंगे और HCF से गुणा करेंगे। HCF की वैल्यू भी कितनी है? 4, है ना। HCF की वैल्यू कितनी है? 4। तो देखो LCM आ जाएगा। LCM कितना आ रहा है? 3 चौके 12, 12 चौके 48। तो LCM हमारे पास कितना आ गया? 48 आ गया। LCM हमारे पास कितना आ गया? 48 आ गया। सही रहेगा भाई। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट डालो भी। जब भी हम रेशो को HCF से अलग अलग गुणा करते हैं ना तो संख्याएं आती हैं। सेकंड पॉइंट हमारे सामने, जब भी हम रेशो की वैल्यू को HCF से अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्याएं आती हैं। तो रेशो की वैल्यू हमारे पास कौन सी है? 3:4 है। रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3:4। जब भी हम रेशो की वैल्यू को HCF से अलग अलग गुणा करेंगे ना, अलग अलग गुणा कर दो, किससे गुणा कर दिए? HCF से। HCF हमारे पास क्या है? 4। तो अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्याएं आती हैं, है ना। जब भी हम रेशो की वैल्यू को HCF से अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्याएं आती हैं। संख्या कौन सी भाई? जो हमने स्टार्टिंग में पहले ली थी, 12 और 16। तो ये आपका आ जाएगा 4 3 12 और 4 चौके 16। तो ये हमारे पास क्या आ गई? संख्याएं आती हैं। जब भी हम रेशो की वैल्यू को HCF से अलग अलग गुणा करते हैं तो क्या आती है? संख्याएं आती हैं। तो ये पहली संख्या होगी और ये हमारे पास सेकंड संख्या होगी, है ना, सेकंड नंबर हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट और नोट करेंगे भाई, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है मेरे भाई, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। मेरे भाई दो संख्या का जो गुणनफल है HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये बात आपको और ध्यान में रखनी है। दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। सर कैसे होता है? देखो दो संख्या हमारे पास कौन सी थी? 12 और 16। तो 12 और 16 का जो गुणनफल होगा ना HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, HCF की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 और LCM की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 48। ठीक है, इनका जो गुणनफल होगा इनके बराबर होगा। चाहे आप करके देख लेना, इन दोनों की गुणा करके देख लो, इन दोनों की गुणा करके देख लो, बराबर आएगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सही है। चलिए, तो ये टॉपिक भाई हर एक एग्जाम में आता है ना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। ठीक है, जैसे यूपी के एग्जाम्स आ रहे हैं, बिहार के एग्जाम्स आ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। जब भी हम रेशो को एचसीएफ से गुणा करते हैं एलसीएम आता है। जब भी हम रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग-अलग गुणा करेंगे तो संख्या आएगी। संख्या कौन सी भी जो पहले हमने ली थी, और उन्हीं संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस की दुनिया में आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने भाई फर्स्ट, देखो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम टॉप लेवल पर लेकर चलेंगे। ठीक, तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके बताएंगे क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। गुणनफल 192 आ रहा है। हाँ, गुणनफल 192 आ रहा होगा। दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास क्या है भाई, दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास 3:4 है। उनका महत्तम समापवर्तक हमारे पास 4 है, तो संख्या क्या होगी, महत्तम समापवर्तक 4 है तो संख्या क्या होगी। जब भी हम रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग-अलग गुणा करते हैं, एचसीएफ से अलग-अलग गुणा करते हैं तो संख्या आती है। तो 4 कितना हो गया, 12 हो गया, 4 कितना हो गया, 16 हो गया। ये तो वही क्वेश्चन हो गया है ना, 12 और 16 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास 6:7 है। उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। बताओ भी मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास कितना है, 6:7 है, 6:7 है। उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, तो संख्या क्या होगी। जब भी हम रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग-अलग गुणा करते हैं, एचसीएफ से अलग-अलग गुणा करते हैं तो संख्याएं आती हैं। तो 6 8 48 हो गया, ठीक है, और 7 कितना होगा, 56 हो गया। तो ये दो संख्या आगे भी 48 और 56, 48 और 56 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट देखो भाई, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास 2:3 है। उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तो एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। एलसीएम की वैल्यू क्या होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। एलसीएम की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखो, दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास 2:3 है, महत्तम समापवर्तक 5 है, तो एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे भाई, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। जब भी रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से गुणा करते हैं ना, एलसीएम आता है। जब भी रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो क्या आता है, एलसीएम आता है। तो यार यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड में, जब भी हम रेशो को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो क्या आता है, एलसीएम आता है। तो रेशो की वैल्यू हमारे पास क्या भी 2 गुणा में 3, एचसीएफ हमारे पास कितना भी 5 है, तो एलसीएम क्या होगा, 2 3 6, 6 5 30। एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो 30 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो याद रखना है, जब भी हम रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो क्या आता है, एलसीएम आता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से कर रहे हो भाई, सभी के बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अभी आपको आसान लग रहा है ना, अंतिम समय तक आपको आसान ही लगेगा। बस क्लास को मिस मत करना और बीच में से ज्वाइन मत करना, क्लास को बिल्कुल स्टार्टिंग से करना, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास 3:4 है, महत्तम समापवर्तक 4 है, तो एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालना है सर, हम जानते हैं जब भी हम रेशो को एचसीएफ से गुणा करते हैं, रेशो के मल्टीपल को एचसीएफ से गुणा मल्टीपल करते हैं तो एलसीएम आता है। या तभी एलसीएम आता है। तो 3 गुणा में 4 और गुणा में कितना है भी हमारे पास एचसीएफ 4 है, 3 चौके 12, 12 चौके 48। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 48 आ गया, है ना। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 48। ठीक, अब हमने जो यहाँ पर एलसीएम निकाला है ना, रेशो की 2 वैल्यू का निकाला है, रेशो की 2 वैल्यू का निकाला है। अगर हमें 3 वैल्यू का निकालना तो कैसे निकालेंगे। हाँ जी, यहाँ पर हमने रेशो की 2 वैल्यू का हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। अब रेशो की यहाँ पर यार 3 वैल्यू दे रखी है, रेशो की यहाँ पर आप क्या दे रखे, 3 वैल्यू दे रखी है। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब इसको समझने की जरूरत है। बड़े ध्यान से समझना भी, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, अगला क्वेश्चन आप करवाना, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 अंकों का अनुपात हमारे पास 2:3 है, 2 3 4 है भाई। 3 अंकों का अनुपात हमारे पास क्या है, 2:3:4 है। ये अनुपात में वैल्यू दे रखी है, एक्चुअल नंबर नहीं है ये, ठीक है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है, अनुपात में नंबर दे रखा है। एक्चुअल नंबर कुछ अलग होता है। सर एक्चुअल नंबर कैसे निकालते हैं फिर, है ना, एक्चुअल नंबर कैसे निकालेंगे। सर आपने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी हम रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग-अलग गुणा करते हैं तो एक्चुअल नंबर आते हैं, संख्याएं आती हैं। जब भी हम रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग-अलग गुणा करते हैं ना, तो एक्चुअल नंबर आते हैं, संख्याएं आती हैं। तो सेम एज इट इज यहाँ पर करना है आपको, सेम एज इट इज यहाँ पर करना है। जब भी हम रेशो की वैल्यू को एचसीएफ यानी 12 से अलग-अलग गुणा करेंगे तो संख्याएं आएंगी। तो 12 से गुणा कर दो सर, 12 से गुणा कर दो, है ना। तो 12 से गुणा करेंगे, 12 दूनी कितना होगा, 24 हो गया, 12 3 कितना होगा, 36 हो गया, और 12 चौके कितना होगा, 48 हो गया, है कि नहीं। अब ये एक्चुअल नंबर आ गए मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, क्या आगे एक्चुअल नंबर आ गए। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब एक्चुअल नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं, संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब एलसीएम सीखने की आपको जरूरत है। देखो कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से देखना भी। यहाँ पर हमें ऐसा नंबर पुट करना है, यहाँ पर हमें ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। ऐसा नंबर पुट करो कि कम से कम 2 संख्या कट जाए, है ना। यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है, ज़्यादा भी कट सकती है, पर कम से कम 2 कटनी जरूरी है। लो जी, यहाँ पर 2 पुट कर दिया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 12 आ गया। हाँ जी, 36 को 2 से काटेंगे तो 18 आ जाएगी, 48 को 2 से काटेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक रहेगा अभी। अब बताओ अभी ये संख्या किससे कट रही है, 2 से कट रही है। 2 छके 12 आ गया, 2 नीम 18 आ गया, और 12 दूनी 24 आ गया। कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है, फिर 2 से काट दो अभी, 2 3 6 और 9 का 9 एवरेज, 2 छके कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक रहेगा अभी। अब बताओ यार किससे काटे, बताओ अब किससे काटे। सर अब 2 से तो काम नहीं चलेगा, है ना, 2 से काम नहीं चलेगा, तो अब 3 पुट कर दो। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, सही है। अब बताओ अभी आप कौन सा नंबर पुट करें जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। अब आप सोचेंगे सर अब तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कम से कम 2 संख्या को काट दे। तो इन सब की गुणा कर दो, एलसीएम आ जाएगा। इन सब की गुणा करना भी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 या 72, 72 दूनी 144। तो एलसीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 144 आ गई। एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, 144 आ गई। तो 144 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से दोबारा से देखेंगे, रेशो की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 3 4 थी। जब भी रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग-अलग गुणा करते हैं तो संख्या आती है। अब संख्या आने के बाद हमें इस तरीके से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 144 आ गई। बताओ अभी ऐसा क्वेश्चन अगर एक और दे दिया जाए तो कर दोगे ना भी,
चलिए इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, आप मुझे करके बताना। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी के आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करके बताओ शाबाश। करो भी शाबाश। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार तरीके से आपने इसका आंसर दिया, क्या बात है, मजा ही आ गया। तो जिसने भी डी ऑप्शन दिया बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो डी कैसे है उसको समझ लेते हैं। देखो भाई 3 वैल्यू दे रखी है हमारे पास भाई, 3:4:5, 3:4:5। ठीक, अब इसके एक्चुअल नंबर निकालने हैं हमें। इसका हमें क्या निकालना है, एक्चुअल नंबर निकालना है। तो सर कैसे निकालेंगे एक्चुअल नंबर? सर स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपने, जब भी रेशो की वैल्यू को, जब भी अनुपात की संख्या को, जब भी अनुपात की वैल्यू को हम एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं, महत्तम समापवर्तक से अलग अलग गुणा करते हैं, महत्तम समापवर्तक से अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्या आती है। तो 12 कितना हो गया, 36 हो गया, 12 कितना हो गया, 48 हो गया, और 12 कितना हो गया, 60 हो गया, है ना। अब ये हमारे पास क्या आ गई मेरे प्यारे साथियों, संख्या आ गई। अब इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए, कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है ना। तो लो जी यहाँ पर 2 पुट कर दिया। तो भाई 18 दूनी 36 होता है, 24 दूनी 48 हो गया, और 30 दूनी कितना हो गया, 60 हो गया। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। तो यहाँ पर 2 पुट किया, 12 दूनी 24 होता है, 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक रहेगा अभी। अब बताओ भी यहाँ पर कौन सा नंबर पुट करें जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। अब आपके साथ 2 से तो काम चलेगा नहीं, अब 3 पुट कर दो, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15। बताओ अब यहाँ पर कौन सा नंबर पुट करूँ जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए, कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है। अब आपके साथ ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो कम से कम 2 संख्या को काट दे। लो जी इन सभी का गुणनफल कर दो, इन सभी का गुणनफल करेंगे वही हमारा एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 चौके 144, है ना। 36 36 5 180, 180 को 4 से गुणा करेंगे, 180 को 4 से गुणा करेंगे तो 720 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 720। यही हमारा राइट आंसर जाएगा, है ना, यही हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक रहेगा अभी, आया भी समझ में। ठीक, ये तो हो गया अभी डिटेल्ड वर्जन हो गया, ये तो हो गया डिटेल वर्जन। अब इसके ना मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है ना। अब इसकी ट्रिक को समझते हैं भाई, अब इसकी शॉर्टकट देखो भाई। हाँ जी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब इसकी ट्रिक को समझना बड़े ध्यान से। यहाँ पर रेशो की वैल्यू देखिए 3 4 5 दे रखी है, रेशो की वैल्यू का ही एलसीएम ले लो, रेशो की वैल्यू का एलसीएम ले लो। 3 4 5 का क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करते हैं जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। सर अब यहाँ पर तो कोई भी कुछ भी नहीं कट रहा, अगर कुछ भी नहीं कट रहा तो यही हमारा एलसीएम हो गया। सर कुछ भी नहीं कट रहा तो यही हमारा एलसीएम है। 3 चौके 12, 12 5 60, एलसीएम कितना आ गया भाई, 60 आ गया। एलसीएम कितना आ गया भाई, 60। ठीक है भाई, 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 3 चौके 12, 12 5 60। तो मेरे प्यारे दोस्तों एलसीएम आ गया 60। इसको क्या करना है, एचसीएफ से गुणा कर देना है। एचसीएफ से क्या कर दो, गुणा कर दो। एचसीएफ हमारे पास कितना है, 12। तो 12 6 72 यानी 720 आ जाएगा। बस यही है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, इतना सा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, जब भी रेशो की वैल्यू का एलसीएम लेते हैं, रेशो के एलसीएम को एचसीएफ से गुणा कर दो, रेशो के एलसीएम को एचसीएफ से गुणा कर दो, संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। संख्याओं का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, रेशो के एलसीएम को एचसीएफ से गुणा कर दो, रेशो के एलसीएम को एचसीएफ से गुणा कर दो, संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। संख्याओं का एलसीएम कितना है, 720 है। 720 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है सर, एचसीएफ 4 दिया क्वेश्चन नंबर 2 में, हो सकता है मिस्टेक हो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है भाई, ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना भी, रेशो के एलसीएम को एचसीएफ से गुणा कर दो, संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो भाई, इसके पहले वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। हाँ जी, 2 3 4 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 2 3 4 का एलसीएम बताओ क्या आएगा। हाँ जी, कट रहा है सर, बिल्कुल कट रहा है सर। 2 1 2 3, 2 2 4। अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया, 2 3 6 6 2 12, एलसीएम सर 12 आ गया। एचसीएफ हमारे पास कितना भी 12 है, एचसीएफ हमारे पास कितना भी 12। जब भी हम रेशो के एलसीएम को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो संख्याओं का एलसीएम आता है भाई। संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, 144। तो 144 इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए। 144 इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अब आपके माइंड में चलो सर ये पहले ही बता देते, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है भाई। जरूरत से मतलब ये है कि भाई आपको है ना मैथ को सीखना है, रट्टा नहीं मारना है। अगर आप ये सोचोगे ना भाई ट्रिक के जरिए हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको डिटेल आना जरूरी है, डिटेल वर्जन आपको पता होना चाहिए। शॉर्टकट जहाँ जहाँ यूज होंगी वो तो आपको बताएंगे ही, पर डिटेल आना जरूरी है। याद रखना, अक्सर मैं एक बात बोलता रहता हूँ कि आसमान को छूना अच्छी बात है पर जमीन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आसमान को छूना अच्छी बात है पर जमीन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी ट्रिक व्रिक तो भाई आपको सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं, पर बेसिक जो चीज़ें है ना वो कभी भी, आधार को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिसका आधार मजबूत है ना उसका मैथ मजबूत है। तभी मैं आधार के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, बेसिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर बेसिक समझ में आ गया ना तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली आप करना शुरू कर दोगे, खुद से करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अभी। लो जी, अब इस क्वेश्चन को करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 7। अब तो आप इसको देखते ही कर दोगे, फटाफट से बता दो इसका भी राइट आंसर क्या होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हाँ जी, तो 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देख, 3 अंकों का अनुपात हमारे पास 5:6:7 है। 3 अंकों का अनुपात हमारे पास 5:6:7 है। ये 3 अंकों का अनुपात है। महत्तम समापवर्तक 2 है, तो सबसे पहले संख्या निकालेंगे।
सबसे पहले क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। महत्तम समावर्तक हमारे पास 2 है और हम सभी जानते हैं जब भी रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्या आती है। क्या आती है मेरे भाई, संख्या। तो संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10। 2 छिके कितना हो गया, 12 हो गया। 2 सतह कितना हो गया, 14 हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, संख्या आ गई। क्या आ गई भी, संख्या आ गई, सही है ना। तो संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 10, 12, 14। ठीक, तो अब इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करो सर, 2 पंजा 10, 2 छिके 12, 2 सतह 14। अब किससे डिवाइड करें सर, अब तो कोई भी किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो यही हमारा एलसीएम है, यही हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 2 पंजा 10, 60 और 420 आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो जिसने भी 420 आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। आ रहा है भी समझ में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, क्या बात है। ठीक है, हाँ जी। अगर आप इसको भाई शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं, ट्रिक वाले मेथड से करना चाहते हैं, तो ट्रिक वाला मेथड मैंने आपको बताया था। इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, 5, 6, 7 का एलसीएम ले लो डायरेक्ट। 5, 6, 7 का एलसीएम कितना आएगा सर, अब देखो सर ये संख्या डिवाइड तो हो नहीं रही, तो एलसीएम आ जाएगा डायरेक्ट हमारे पास। हाँ जी, 5, 6 का 30, 30 कितना होगा, 210। एलसीएम आ गया 210। एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, 2। तो जब भी हम रेशो के एलसीएम को एचसीएफ से गुणा करते हैं ना, तो संख्याओं का एलसीएम आ जाता है। तो संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। बस इतना सा सोल्यूशन है। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, आप विदाउट पेपर पेन कर सकते हो इस क्वेश्चन को, विदाउट पेपर पेन। सर एलसीएम कितना, 5 का 30, 30 कितना होता है, 210। एचसीएफ से गुणा कर दो, 2 से 420 आंसर आता है। बस इस तरीके से करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है सर, इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से भाई एक क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, हर एक टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन आते हैं। बस एक मेंसुरेशन का टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। वही सेम कंटेंट है ना, वही सेम चीज़ें। जब भी हम रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो क्या आता है, एलसीएम आता है। तो रेशो की वैल्यू हमारे पास क्या भी 3 गुणा में 2, तो एचसीएफ से गुणा करेंगे। एचसीएफ तो हमें नहीं पता, तो एलसीएम हमें पता है, एलसीएम हमारे पास क्या भी 72 है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 गुणा में एचसीएफ हो गया, कितना होगा भाई, 72 हो गया। काट दो भाई, 72 को 6 से काट दो सर, 12 6 के 72 होता है। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 12 आ गई। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो क्या कहना है आप लोगों का, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी डी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नहीं लगाना भी मुश्किल, ये मुश्किल लगेगा भी नहीं। जहाँ पर मुश्किल लगना शुरू होगा ना, वहाँ पर टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की सीक्वेंस को मैंने इस तरीके से अरेंज कर रखा है कि आपको कहीं पर मुश्किल लगेगी नहीं चीज़ें। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 बता सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 9th क्वेश्चन की बात करें तो वही सेम क्वेश्चन, अभी एलसीएम निकालना है। जब भी हम रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो क्या आता है, एलसीएम आता है। तो रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी भी, 3 गुणा में 4। एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास है भी 8, एलसीएम आ जाएगा। 3 चौके 12, 12 96। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 96 आ गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10th क्वेश्चन करके बताएंगे। दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास 5:7 है। लघुत्तम समावर्तक हमारे पास 105 है। तो महत्तम समावर्तक क्या होगा ये आपको बताना है। महत्तम समावर्तक क्या होना चाहिए, बता सकते हो इसका राइट आंसर। लो जी, प्रैक्टिस भी आपकी साथ साथ हो रही है। दो संख्याओं का अनुपात सर आपने पहले ही बताया था, जब भी रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो क्या आता है, एलसीएम आता है। तो रेशो की वैल्यू हमारे पास क्या भी 5:7, एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास क्या भी हमें नहीं पता। सर एलसीएम हमें पता है, एलसीएम कितना 105 है। 5 आता 35, 35 गुणा में एचसीएफ और ये आपका हो गया 105 हो गया। 35 दिया 105, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो 3 हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लो भी। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास 2:3 है, उनका एलसीएम हमारे पास 48 है। तो संख्याएं क्या होगी, संख्याएं क्या होगी भाई। चलिए भाई, अब मैं आपके कमेंट देखता हूं कितने स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर। बताओ विशाल। तो संख्याएं क्या होनी चाहिए ये आपको बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट, क्या बात है। तो भाई कमेंट इतने फास्ट चल रहे हैं, नाम लेना तो भाई पॉसिबल है नहीं, पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप बिल्कुल परफेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आंसर बता रहे हो। बस यही चाहिए भाई, यही डेडिकेशन चाहिए। ठीक है, जो स्टार्टिंग की क्लासेस में आप डेडिकेशन दिखाते हो ना, वही अंत तक रहना चाहिए। ठीक, और मैं आपको भाई ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो मेरे क्लास नोट्स है ना, इनको अच्छे तरीके से कर जाना। इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। और जो मेरी यूट्यूब पर जो क्लास होती है उसमें मैं PYQ करवाता हूँ। ठीक है, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस जो मेरी यूट्यूब पर क्लास होती है, और यूट्यूब पर भी क्लास मैं ना वो लेकर जाऊँगा जो क्लास में आप टॉपिक कर लिए हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। ठीक है, तो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस और मेरे क्लास नोट्स इनको अच्छे से कर जाना। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं। यहाँ देखो भाई, दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास 2:3 है, एलसीएम हमारे पास 48 है। तो संख्याएं क्या होगी। अब संख्याएं सर आपने बताया था स्टार्टिंग में, जब भी रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्याएं आती है। एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्याएं आती है, पर एचसीएफ हमारे पास है ही नहीं, तो क्या करें। अब एचसीएफ निकालने का तरीका तो मैंने आपको बताया था भाई, जब भी रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो एलसीएम आता है। रेशो की वैल्यू हमारे पास क्या भी 2 गुणा में 3, एचसीएफ हमें नहीं पता, तो एलसीएम तो पता है ना। एलसीएम कितना भी 48, तो 6 है ना, 2 3 6 6 8 48। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब इनकी गुणा कर दो, रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करेंगे तो संख्याएं आएंगी। 8 दूनी 16, 8 3 24। तो ये हमारे पास संख्या आ गई, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। तो 16 24 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो 16 24 बताने वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12th क्वेश्चन देखो, वही सेम क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास 3:2 है, उनका लघुत्तम सामर्थ्य हमारे पास 72 है, तो संख्याएं क्या होगी? देखो मेरे भाई, संख्याएं हमें निकालनी है अभी, और संख्याओं का अनुपात देखा 3:2 दे रखा है। जब भी हम संख्याओं के अनुपात को HCF से गुणा करते हैं, HCF से गुणा करते हैं तो संख्याएं आती हैं, क्या आती है? दोनों संख्याएं आती हैं, ठीक। अब HCF हमें पता नहीं तो HCF हम निकाल लेते हैं। जब भी हम रेशो को HCF से गुणा करते हैं तो LCM आता है, और रेशो की वैल्यू हमारे पास क्या भी 3:2 है। HCF हमें नहीं पता, LCM हमारे पास 72 है, 3 दूनी 6, 12 6 72, तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई, ठीक। तो रेशो की वैल्यू को HCF से गुणा कर दो भाई, HCF से गुणा कर दो, 12 कितना होगा? 36 हो गया, और 12 दूनी कितना होगा? 24 हो गया। तो ये दो संख्या हमारे पास आ गई 36 और 24, 36 और 24 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। तो बी आंसर बताने वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक। अब क्वेश्चन में आपसे भाई संख्याओं का योग भी पूछा जा सकता है, बताओ उन संख्याओं का जोड़ बताओ, है ना। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संख्याओं का जोड़ बताओ, तो ये भी आप बता सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। करो भी, शाबाश, खुद से करो। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट्स एकदम परफेक्ट आंसर बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 करके बताएंगे भाई, संख्याओं का जोड़ बताना है। तो आंसर्स आने स्टार्ट हो गए भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। तो देखो भाई, डी कैसे आएगा? सर संख्याओं का जोड़ बताना, तो संख्या निकालो सबसे पहले, और संख्या निकालनी मैंने अभी आपको बताई, ठीक। संख्या निकालनी है भाई, रेशो की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2:3। रेशो की वैल्यू को HCF से अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्या आती है, HCF से अलग अलग गुणा करते हैं तो क्या आती है? संख्या आती है। अब HCF की वैल्यू नहीं पता तो निकाल लेते हैं। जब भी रेशो की वैल्यू को HCF से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? LCM आएगा। तो रेशो की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा में 3, HCF हमें नहीं पता, LCM हमें पता है 54 है, 2 3 6 6 54, तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई, ठीक। तो HCF से अलग अलग गुणा कर दो भाई, 9 से अलग अलग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18, 9 3 27, ये दो संख्या आ गई। अब संख्याओं का योग बताना है, संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो 45 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। शिवानी, आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ से बिल्कुल क्लास परफेक्ट चल रही है, ना वीडियो रुक रही है ना ऑडियो रुक रही है, ठीक है। ये कमेंट आपकी तरफ से बचा, हो सकता है आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, एक बार चेक कर लो अपनी तरफ से इंटरनेट। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करके बताएंगे, ठीक है। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए 13 तक, अभी तक हमने 13 तक जितने भी क्वेश्चंस किए वो रेशो की वैल्यू से रिलेटेड थे, है ना, रेशो की वैल्यू से रिलेटेड थे। अब संख्याएं आएंगी भाई, है ना। अब संख्याओं का हमें क्या निकालना है? LCM और HCF निकालना है। अब हम क्या निकालेंगे? संख्याओं की वैल्यू का क्या निकालेंगे? HCF और LCM निकालेंगे। रेशो वाली वैल्यू का काम तमाम हो चुका है ना। संख्याओं की वैल्यू का HCF LCM निकालेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं अभी। 28 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका अनुपात क्या होगा? है अच्छा, वीडियो रुक रही है, सभी की क्लास रुक रही है, एक बार कमेंट करके बताना भाई, क्या क्लास में कोई दिक्कत आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताना। सर आपकी वजह से मेरा मैथ अच्छा हो गया, आज पूरे क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के सोल्व किया। अच्छी, बहुत अच्छी बात है भाई। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, नो सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलो हाँ जी, तो संख्या हमारे पास देखिए 28 और 42, संख्या हमारे पास देखिए 28 और 42। इसका क्या निकालना है? LCM निकालना है और HCF निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे भाई। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? HCF। तो यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए, यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा नंबर कौन सा होगा जिससे सारी संख्या कट जाए? तो छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, वैसे तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। तो 2 से शुरुआत की, यहाँ पर कितना आ गया? 14 आ गया, और यहाँ पर कितना 21 आ गया। यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। बताओ ऐसा नंबर कौन सा है जो सारी दोनों संख्या को काट दे? 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। तो HCF की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 14 आ गई। HCF की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 14। तो LCM क्या होगा भाई? LCM कुछ नहीं होगा सर, इन सब की गुणा कर दो, इन सब की क्या कर दो? गुणा कर दो। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 किया कितना होता है भाई? 28 किया कितना होगा? 84 होगा। LCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 84 आ जाएगी, है ना। LCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 84, ठीक। अब इसका अनुपात बताना है, क्या बताना है? अनुपात, ठीक। तो मेरे भाई अनुपात में वैल्यू तब आती है जब संख्या कटनी बंद हो जाए। बताओ इन दोनों को काट दो, किससे काट दो? 14 से काट दो, 14 14, 14 कितना होगा? 84। 7:1 आ गया, 7:1 क्या होगा? कोई दिक्कत होगी? ओह 14 7 नहीं, 14 6 84 होता है, सॉरी सॉरी, 14 6 84 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी सी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है, 6:1 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसा क्वेश्चन एक और दे दो, ऐसा क्वेश्चन एक और देते हैं भाई, है ना, कर लोगे ना भाई, ठीक। HCF निकालने के लिए हमें यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। तो सारी संख्या काट दी भाई, यहाँ पर ऐसा नंबर पुट किया जिससे सारी संख्या कट जाए, ठीक। तो ये हो गया भाई HCF हमारे पास। तो LCM क्या होगा? इन सबकी गुणा कर दो, 84, ठीक। लो इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 15, संख्या 48 और 54 की लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। बताओ शाबाश। 48 और 54 के
लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का अनुपात बताना है। लो जी, सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे और फिर निकालेंगे एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए, सारी संख्या कट जाए। लो जी, 2 पुट कर दिया, 24 दूनी 48, 27 दूनी 54। अब 3 पुट कर दिया, 3 8 24, 3 9 27। अब इन सबकी क्या करते गुणा करता। अच्छा, ये तो आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा 2 3 6। अब इन सबकी गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 3 6, 6 9 54, 54 कितना होता है 4 8 32, 3 43 होगा 432। अब इसको काट दो भाई, 6 कम 6, 6 7 42, 6 दूनी 12, 72:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी सी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है, 72:1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अभी नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हमारे पास 60 है और महत्तम समापवर्तक हमारे पास 6। एक संख्या हमारे पास 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या हमारे पास 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? मेरे भाई देखो, मैंने स्टार्टिंग में ना 3 कॉन्सेप्ट आपको बताए और मैंने कहा था कि इन तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर सारी चीजें चलनी है ना। इसका यूज हमने कर लिया, इसका यूज हमने कर लिया, बस इसका रहता है। मेरे भाई देखो, दो संख्याओं का जो मल्टीपल है ना, दो संख्याओं का जो मल्टीपल है एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें है ना, यहाँ पर हमें 3 चीज दे रखी है, 2 चीज आपको निकालनी है। यहाँ पर हमें 3 चीजें दे रखी है। देखो, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू दे रखी है, एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है। एलसीएम की वैल्यू 60 है, एचसीएफ की वैल्यू 6 है। एक संख्या हमारे पास 30 है, एक संख्या हमारे पास 30 है, तो दूसरी संख्या आप निकाल सकते हो ना भाई, दूसरी संख्या आप निकाल सकते हो। देखो सर, 30 होने कितना होता है 60, तो 2 6 कितना हो गया 12, तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई 12 आ गई। तो 12 हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो याद रखना है, दो संख्याओं का मल्टीपल एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और दिया जाता है, करके बता। अभी जो एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ था ना, तो एलटी ग्रेड के एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था, डिजिट्स भी चेंज नहीं करी थी, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए थे, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था एलटी ग्रेड के एग्जाम में, जो जनरल पेपर होता है उसमें। करो भी शाबाश। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं अभी। दो संख्याओं का मल्टीपल एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर। ठीक, तो एलसीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी भी 2079, एचसीएफ की वैल्यू कितनी भी 27। पहली संख्या यानी एक संख्या हमारे पास 189 है, तो दूसरी संख्या को निकालनी है। ठीक है, 27 7 कितना होगा 189 है ना, 27 7 कितना होगा 189। 7 से इसको काटेंगे, 7 14, 6 7 63, 7 49। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई 297। 297 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बी आंसर बताने वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 16 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 16 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है। मेरे भाई, छोटी से छोटी संख्या जब भी किसी प्रश्न के अंदर, याद रखना भाई, जब भी किसी प्रश्न के अंदर छोटी से छोटी संख्या की बात चल रही हो, जब भी किसी प्रश्न के अंदर छोटी से छोटी संख्या की बात चल रही हो, छोटी से छोटी संख्या की बात चल रही हो, तो समझ जाना एलसीएम के बारे में बात चल रही है। जब भी किसी प्रश्न के अंदर छोटी से छोटी संख्या की बात चल रही हो तो समझ जाना एलसीएम के बारे में बात चल रही है। और जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात चल रही है तो समझ जाना एचसीएफ के बारे में बात चल रही है। इसके बारे में बात चल रही है, एचसीएफ के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पर संख्या देखिए छोटी से छोटी, क्वेश्चन में देखा छोटी से छोटी, तो समझ जाना भी एलसीएम निकालना है। ठीक है, 12 16 18 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं अभी? हाँ जी, यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। ये लाइन आप नोट भी कर लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमें यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए, कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए सारी संख्या कटनी जरूरी है, सारी संख्या कटनी जरूरी है एचसीएफ के केस में। एलसीएम के केस में कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है, ज़्यादा भी कट सकते हैं। लो जी, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 8 16 और 2 9 18। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है, 2 3 6, 2 4 8 और यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है, अब किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, 3 कम 3 4 3 3 9। ठीक है, बस इतना ही है। अब इन सबकी गुणा कर दो, एलसीएम आ जाएगा। गुणा करना भी 2 दूनी 4 4 3 12, 12 के 36 36 144। ठीक है, 144 हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक, तो बी आंसर बताने वाले एकदम परफेक्ट बता रहे हैं। आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपको और दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो भाई, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें भाई। 72 90 तथा 120, 72 90 और 120। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72 90 तथा 120 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। लो जी, छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे, कितना आएगा 36, यहाँ 45 और यहाँ पर 60। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, 45 का 45 नेगेटिव, यहाँ पर कितना आएगा 30 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कम से कम 2 संख्या करनी जरूरी है, 2 9 18, 45, यहाँ पर आ जाएगा 15।
फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 15 5, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 5, अब 5 से डिवाइड करेंगे। अब इन सबकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 के 72, 72 पंजा 360। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों? 360। तो 360 बताने वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना। तो आज हमने एचसीएफ एलसीएम का भाई बेसिक पार्ट कर लिया है, और आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो हमें जब क्वेश्चन फ्रैक्शंस की फॉर्म में दे रखे हो तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज हम इतना ही करते हैं, उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास कैसी रही भाई, है ना, उम्मीद है इसको आप अच्छे तरीके से करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे भूलने की जो प्रवृत्ति उतनी कम हो जाएगी, है ना। अभी बच्चों का ये रहता है सर, जैसे हम आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे वाला भूल जाते हैं, तो पीछे वाला इसलिए भूल जाते हो क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं, चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू क्लास। हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो, ठीक ठाक हो भाई। तो स्टार्ट करते हैं भी आज का हमारा सेशन। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आगाज़ करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम था एचसीएफ एंड एलसीएम। लगभग 19-20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो इसी कार्रवाई को हम आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को प्रणाम। चलिए, तो कितने क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे एक बार चेक कर लिया जाए, कितने क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे? 18 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो यहाँ देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर है 20 आप सभी के सामने। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या है। इसमें आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यानी महत्तम समापवर्तक आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और संख्या दे रखी है आपके सामने, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है अभी। अब क्वेश्चन आपको दे रखा है फ्रैक्शन की फॉर्म में, और फ्रैक्शन की फॉर्म में जब क्वेश्चन दे रखा है उसका एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ को लेकर। तो याद रखना भी, जब भी हमें क्वेश्चन दे रखा हो फ्रैक्शन के अंदर हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे। देखो भाई, ऊपर वाली संख्या का हम निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का हम निकालेंगे एलसीएम, बस यही काम आपको करना है। ऊपर वाली संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, एचसीएफ निकालने का तरीका आप सभी जानते ही हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था भाई। 2 8 64 और हमारे पास क्या भी 10 है, 2 8 10 और 64, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करते हैं जिससे सारी संख्या कट जाए। बताओ भी शाबाश, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे सारी संख्या कट जाए? बता सकते हो कि ऐसा कौन सा नंबर होगा कि जिससे सारी संख्या कट जाए? तो भाई यहाँ पर ऐसा नंबर होगा 2, जिससे सारी संख्या कट रही है ना। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पंजा 10 और 32 दूनी कितना होगा 64, ठीक है। तो वो संख्या क्या भी 2 है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया भी 2 आ गया। एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया 2। बताओ ऐसी कोई संख्या जो सारी संख्या को काट दे। अब आप कहेंगे सर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सारी संख्या को काट दे, तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब नीचे वाली संख्या को हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 9 27 81, 3 9 27 81, 3 9 27 81 हमें लेना भी एलसीएम लेना है, ठीक। एलसीएम के केस में क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करते हैं जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए, कम से कम 2 संख्या कट जाए, ऐसा नंबर हमें यहाँ पर पुट करना है, कम से कम 2 संख्या कट जाए। लो जी, ऐसा नंबर कौन सा होगा? जैसे 3 हो गया भाई, हाँ जी, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 27 और 27 81। ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए, तो वो नंबर कौन सा होगा? 3 होगा। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 27। ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए, तो वो क्या होगा? 3 होगा। 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है। अब इन सबकी कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो गुणा करने पर कितना गया? 3 3 9, 9 27 27 81। तो गुणा करने पर कितना गया? 81 आ गया। इन सबकी गुणा कर दोगे, 3 3 9, 9 27 27 81। तो 2/81 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। तो याद रखना भी, जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो क्या करोगे, एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएम। ये फाइंड आउट करने का तरीका होता है, है ना। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, आप मुझे कर बताना। क्वेश्चन नंबर 21 खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? करो भी शाबाश, बहुत बढ़िया, बताओ भी। करो भी शाबाश। एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है, एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। तो वही सेम प्रोसेस है, वही सेम तरीका है। एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 6 9 15 हमारे पास संख्या है, हमारे पास संख्या क्या है? 6 9 15, 6 9 15। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। एचसीएफ निकालने के लिए सारी संख्या कटनी जरूरी है। तो संख्या होगी 3 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15। यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। अब आप कहेंगे सर ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सारी संख्या को काट दे। तो ऐसा नंबर कोई भी नहीं है। तो 3 ही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। 3 ही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। सेम एज इट इज। अब निकालना है एलसीएम। 1 4 10 का एलसीएम निकालना है, 1 4 10 का एलसीएम, 1 4 10 का एलसीएम। वैसे देखते ही पता चल रहा है एलसीएम तो 20 आएगा, फिर भी निकालना आपको आना चाहिए। हाँ जी, यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए, कम से कम 2 संख्या का कटना जरूरी है, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो लो जी, 2 दूनी 4, 2 5 10, कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है। बताओ कम से कम 2 संख्या कटी है नहीं कटी, ठीक। तो 2 दूनी 4, 4 5 20। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 20 आ गया। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 20। यानी एलसीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 20 आ गई, यानी 3/20 हमारा राइट आंसर जाना है। तो जब भी वैल्यू फ्रैक्शंस के अंदर दे रखी हो तो उसका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं? इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22, ये करके बताओ। करो भी शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर जी आपका सीजीएल का बैच लेना था। देखो सीजीएल का बैच ऑनलाइन तो मेरा चलता नहीं है ना, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, ठीक है। बट ऑफलाइन आप ले नहीं पाओगे, आप काफ़ी दूर दूर रहते होगे, है ना।
ऑनलाइन तो नहीं चलता भाई, ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ मैं टीचिंग एग्जाम ही पढ़ाता हूँ, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। मैथ और रीजनिंग की क्लास ओनली टीचिंग एग्जाम ही चलती है ऑनलाइन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22, अब इसमें एलसीएम निकालना। अब एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, जो चीज फाइंड आउट करती होती है ना उसे ऊपर रखो, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसे ऊपर रखो, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, ये होता है फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का तरीका। तो भाई यहाँ पर आपके सामने क्या भी 1 5 2 4 है, 1 2 4 5 है भाई, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे कम से कम दो संख्या कट जाए। लो जी, 1 2 1 2 2 2 4 और ये कितना है 5। अब आ जाएगा भी हमारे पास एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 2 2 4 4 5 20, तो 20 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया, 20 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ ले लो। हाँ जी, 3 6 9 27, 3 6 9 27, 3 6 9 27। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर पुट करते हैं जिससे सारी संख्या कट जाए, ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। तो वो संख्या क्या होगी 3, है ना, वो संख्या क्या होगी 3 3 6 3 3 9 3 27, तो वो संख्या कौन सी होगी 3 होगी। एचसीएफ हमारे पास कितना का 3 आ गया, एचसीएफ हमारे पास कितना का 3, है ना। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सारी संख्या को काट दे, अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सारी संख्या को काट दे, तो वही हो गया एचसीएफ हमारे पास कितना का 3 आ गया, ठीक है। अब मुझे पूरी उम्मीद है अगला जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप बताने वाले हो, अगला जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 23 किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, बताओ विशाल। सर देखते ही कर पा रहे, मजा आ रहा है सर, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात। सब सही जा रहा है सर। हाँ जी, हर लेवल के क्वेश्चन होंगे बच्चे, अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो शुरुआत है, 4-5 क्लास तक ये टॉपिक हमारा चलता है, ठीक है। सर मेरा कमेंट भी देखिए, सबका कमेंट दिख रहा है, मनीष कुमार। देखो अब क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे भाई जल्दी से, सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आना चाहिए। शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट आंसर दिए जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी दी जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी चेक करें भाई। हमें निकालना है एलसीएम, हमें निकालना है मेरे प्यारे साथियों एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है। तो 6 9 15 का हम निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, 6 9 15 का हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो मेरे भाई एलसीएम निकालने के लिए हमें यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम दो संख्या कट जाए, कम से कम दो संख्या कटनी जरूरी है। लो जी, कौन सा नंबर पुट करें, 3 कर देते हैं, 3 2 6 3 3 9 3 5 15, ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम दो संख्या कट जाए। तो कौन सा नंबर होगा, कोई भी नंबर नहीं है, कम से कम दो संख्या कट जाए। तो देखो भाई 3 2 6 6 3 18 18 5 90, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 90 आ गया। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 90 आ गया, 90 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, 90 आ गया भी एलसीएम आ गया, है ना भाई, 90 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकालते हैं भाई, अब एचसीएफ निकालते हैं, 1 4 10 का एचसीएफ निकालो भाई, 1 4 10 का एचसीएफ निकालो, ठीक। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए सारी संख्या का कटना जरूरी है, एचसीएफ निकालने के लिए सारी संख्या का कटना जरूरी है। बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर होगा जिससे सारी संख्या कट जाए, कौन सा नंबर हो सकता है जिससे सारी संख्या कट जाए, बताओ कौन सा नंबर होगा, वो नंबर एक ही हो सकता है, और तो कोई नंबर है ही नहीं, है ना। तो एचसीएफ क्या होगा, एक होगा, तो 90 बटा 1 क्या होता है, 90 होता है भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी डी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से करें, और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। मेरे भाई 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हो, क्या 1 2 से करता है, क्या नहीं करता, 1 2 से नहीं करता, फिर 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हो। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एक ही होगा भाई, 90 बटा 1 यानी 90 हमारा राइट। चलिए जैसे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने कर देता हूँ, ठीक। एचसीएफ के केस में सारी संख्या करना जरूरी है, और एक करता नहीं है अभी 2 से, एक नहीं करता ना 2 से, ठीक है, और एचसीएफ निकालने के लिए सारी संख्या करनी जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने। जब संख्या पावर में दे रखी हो उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। जब संख्याएं पावर में दे रखी हो, जैसे पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 की पावर 3 है, और इस डॉट का मतलब गुणा से है भाई, ठीक है, अगर 10 होता तो बीच में होता है, ठीक। 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 10 और गुणा में 5, ये पी की वैल्यू हमारे पास, और क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है अभी, क्यू की वैल्यू हमारे पास अभी 2 की पावर 5 गुणा में 3 गुणा में 7, ये हमारे पास क्या होगी भाई, क्यू की पावर होगी, है ना। और किसी भी नंबर के ऊपर कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती थी, किसी नंबर के ऊपर कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती है, ठीक है। ये पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू, इसका हमें क्या निकालना है अभी, महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है यानी एचसीएफ निकालना है। तो ये बात आप नोट कर लेंगे भाई, ठीक है। जब संख्या पावर में दे रखी हो तो उसका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, जब संख्या पावर में दे रखी हो तो उसका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो याद रखना भाई, एचसीएफ क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो इसमें देखो कॉमन, देखो भाई कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इनमें, हाँ जी, इस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट कॉमन क्या है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कॉमन क्या है, कॉमन ये है सर 2, बेस कॉमन, है ना, 2 कॉमन है। तो कॉमन नंबर की मिनिमम पावर को आपको लेना है भाई, एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, कॉमन नंबर की मिनिमम पावर, तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास 2 है, मिनिमम पावर क्या है 3 है, मिनिमम पावर की क्या भी 3 है, कॉमन नंबर की मिनिमम पावर का लेना है, कॉमन नंबर क्या भी 3 की मिनिमम पावर क्या भी 1 है, कॉमन नंबर की मिनिमम पावर लेना, कॉमन नंबर यहाँ पर है ही नहीं, तो बस यही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा, यही हमारा क्या होगा एचसीएफ। तो देखो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तो बी हमारा राइट आंसर जाएगा, ठीक है। आगे देखो भाई, अगर इसी क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना होता तो क्या होता है राइट आंसर, ये तो हमारा एचसीएफ हो गया, ये तो हमारा एचसीएफ हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना होता तो कैसे करते हैं, एलसीएम निकालना होता कैसे करते, तो एलसीएम के केस में हमें क्या करना है, ये बात भी आप नोट कर लेंगे, ये भी आपको नोट कर लेना है। एलसीएम के केस में आपको क्या करना है, सभी नंबर की मैक्सिमम पावर को ले लो, सभी नंबर की मैक्सिमम पावर, एलसीएम के केस में सभी नंबर की मैक्सिमम पावर को ले लो, सभी नंबर की मैक्सिमम पावर, तो सभी नंबर में देखो भाई मैक्सिमम पावर लेनी है 2 की पावर 5 होगी, हाँ जी, 3 की पावर 10 होगी, सभी नंबर की मैक्सिमम पावर, सभी नंबर की मैक्सिमम पावर, सभी नंबर को लेना है 5 की पावर 1 होगी, सभी नंबर को लेना है 7 की पावर 1 होगी, ये होगा एलसीएम निकालने का तरीका मेरे भाई, ये हो गया एलसीएम निकालने का तरीका, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाएगा, ये हमारा क्या होगा एलसीएम, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, जब भी संख्याओं पावर में हो तो उसका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25, उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको और दे दिया, करके बता दो फटाफट से, है ना। इसे आप मान लो पी की वैल्यू, इसे आप मान लो क्यू की वैल्यू, ये पी की वैल्यू है भाई, ठीक है, 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 3,
और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू की वैल्यू हमारे पास अभी 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 6 गुना में 5 की पावर 5 गुना में 7 की पावर 2। ठीक है, अब इसका लघुत्तम समापवर्तन निकाल कर बताओ, एलसीएम निकाल कर बताओ। बताओ शाबाश, एलसीएम निकालना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो अभी एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभी एलसीएम निकालने के लिए सभी नंबर की मैक्सिमम पावर को लेना है। सभी नंबर की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4। हाँ जी, 3 में मैक्सिमम पावर क्या, 3 की पावर 6। 5 में मैक्सिमम पावर क्या, 5 की पावर 5। सभी नंबर की मैक्सिमम पावर 7 की पावर 2। तो यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में एचसीएम निकालना होता तो, अगर इसी क्वेश्चन में एचसीएम निकालना होता तो कैसे करते हैं। एचसीएम के केस में कॉमन नंबर की मिनिमम पावर, कॉमन नंबर की मिनिमम पावर 2 की पावर 2 होगी। हाँ जी, 3 की पावर 4 होगी। कॉमन नंबर की मिनिमम पावर यानी 5 की पावर 3 होगी। कॉमन नंबर की मिनिमम पावर बस यही है। तो ये हमारा क्या होता है, एचसीएम होता है। ये हमारा क्या होता है, एचसीएम। तो यहाँ पर आपको एचसीएम और एलसीएम दोनों निकालने आगे जब संख्या पावर में दे रखी है। ठीक है, जब संख्या पावर में दे रखी हो तो एचसीएम निकालना आप सीख चुके हैं। अब ये क्वेश्चन करके बताओ, एग्जाम में आ चुकी है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। दीक्षा हर एक टॉपिक होगा, टेंशन ना लो, सारी चीज़ें मुझे पता है कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं, कौन कौन से रहते हैं, सारे टॉपिक होंगे। ठीक है, और अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना, एग्जाम से पहले सारी चीज़ कवर हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो भाई, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले भाई एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। बताओ भाई, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी नंबर की मैक्सिमम पावर को लेगा। सभी नंबर की मैक्सिमम पावर यानी 2 की पावर 5। हाँ जी, 3 की पावर क्या होगी, 2 3 होगी। मैक्सिमम पावर लेना 3 की पावर 3 होगी। ठीक, और ये आपकी होगी 5 की पावर 3 होगी। 5 की पावर 3 सभी नंबर की मैक्सिमम पावर ले ली। अब निकालेंगे एचसीएम। हाँ जी, कॉमन नंबर की मिनिमम पावर, मिनिमम पावर क्या होगी, 2 की पावर 3 होगी। ये मिनिमम पावर है ना, एचसीएफ के केस में मिनिमम पावर लेनी है 2 की पावर 3 होगी। ठीक, अब 3 में भी मिनिमम पावर 3 की पावर 2 है, और 5 में मिनिमम पावर क्या, 5 में मिनिमम पावर 5 की पावर 2 है। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएम निकालना है। सॉरी, क्या निकालना है, इसको डिवाइड करना है, इसको क्या करना है, भाग करना है। एलसीएम को एचसीएफ से क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है मेरे भाई, भाग करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आना, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है भाई। हालांकि जब हम सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक करेंगे तो उसमें आपको सारी प्रॉपर्टी लिखाऊंगी, बट अभी के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी के लिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ए की पावर एक्स बटे में ए की पावर वाई। देखो ये बेस है, आधार है। जब आधार बराबर हो और बीच में डिवाइड हो, बटे में हो, जब आधार बराबर हो, ये आधार है भाई, जब आधार बराबर और बीच में डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, जब आधार बराबर और बीच में डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, सेम एज इट इज, जैसे मान लो 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 3 है, आधार बराबर है ना, तो पावर माइनस हो जाएगी, यानी 2 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगी। 2 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगी, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 3 गुना में 3 की पावर, आधार बराबर है तो पावर माइनस हो जाएंगे, 3 की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा। हाँ जी, आधार बराबर है तो 5 की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना आ गया, 2 की पावर 2 आ गया, 3 की पावर 1 आ गया और 5 की पावर 1 आ गया। इसको सोल्व कर लो, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, गुना में 3 गुना में 5, तो 4 3 12 12 5 60। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो जिसने भी सी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आया अभी, जब आधार बराबर हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो सेम एज इट इज ये क्वेश्चन मैं आपको और देने जा रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन, और मैं पूरी उम्मीद रखूंगा आपसे भाई, आप एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर देने वाले हो। ठीक है, ओके विनोद कुमार, आपका कमेंट दिखाई दे रहा है, करो भी, बहुत बढ़िया तरीके से करो, बहुत आराम से करवाया जा रहा है, बहुत स्लो करा रहा हूँ मैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स का अगर मैथ कमजोर है ना, बस वो उसका कमजोर ना रहे। चलिए अभी आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। सभी नंबर की मैक्सिमम पावर को लेंगे, सभी नंबर की मैक्सिमम पावर क्या भी 2 की पावर 5 है। सभी नंबर की मैक्सिमम पावर लेंगे, मैक्सिमम पावर क्या भी 3 की पावर 2। सभी नंबर की मैक्सिमम पावर लेंगे, मैक्सिमम पावर क्या भी 5 की पावर 3। इसको डिवाइड कर देना है ना, पहले फिर एचसीएम निकालो, पहले एचसीएम निकालो। एचसीएम क्या भी मिनिमम पावर को ले लो, मिनिमम पावर 2 की पावर 3 होगी, मिनिमम पावर क्या होगी, 2 की पावर 3। ठीक है, मिनिमम पावर क्या होगी, 3 की पावर 1 होगी, मिनिमम पावर क्या भी 5 की पावर 1 होगी। इसको कर देना भी, डिवाइड कर देना भी, भाग कर दो, भाग कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखो बेस बराबर है तो पावर माइनस हो जाती है, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा। इसको सोल्व कर लो, 2 की पावर 2 और ये आपका हो गया 25, 25 चौका 100, 100 तिया 300, 300 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। इसका भी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, इसका भी राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाओ भाई। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। बताओ भाई, ये मैंने आपको ना पहली क्लास में बताया था, जब भी किसी पर्सन के अंदर छोटी से छोटी संख्या की बात चले तो उसका मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर छोटी से छोटी संख्या की बात चले तो उसका मतलब क्या है,
जब भी किसी प्रश्न के अंदर छोटी से छोटी संख्या की बात चले तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एलसीएम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो तो हमें क्या करना है, 2, 3, 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। तो छोटी से छोटी संख्या की बात चली तो छोटी छोटी संख्या का मतलब है एलसीएम। तो इन सारी संख्या को क्या निकालो, एलसीएम निकालो। इन सारी संख्या का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो संख्या क्या भी 2, 3, 4, 5, 6 ये संख्या है, इनका हम निकालेंगे एचसीएफ, सॉरी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताओ, ऐसा नंबर यहाँ पर पुट करते हैं जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। एलसीएम के केस में कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है। लो जी, यहाँ पर नंबर पुट कर दिया 2, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, सही है। यहाँ पर हमें ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। 1, 3 एकम 3, 2, 5, 3 एकम 3, ठीक है। ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। अब आप कहीं से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों संख्या को काट दें, सारी संख्या को काट दें। तो देखो 2 3 6, 12, 12 5 7, तो एलसीएम कितना का 60। एलसीएम कितना का भी 60 है। और ये एलसीएम 60, एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से विभाजित हो जाए, कट जाए, वो होता है एलसीएम। हाँ जी, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए, विभाजित हो जाए। तो ये वो छोटी से छोटी संख्या है, ये वो छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से विभाजित हो रही है। 2 से विभाजित हो रही है भैया ना, 2 से भी विभाजित हो रही है संख्या, 3 से भी विभाजित हो रही है संख्या, 4 से भी ये संख्या विभाजित हो रही है, 5 से भी विभाजित हो रही है और 6 से भी विभाजित हो रही है संख्या। ये 60 एक ऐसी संख्या है जो सारी संख्याओं से विभाजित हो रही है। पर इसने क्या बोला कि प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचना चाहिए। तो मेरे भाई एक शेष कब बचेगा, ये तो पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, पर एक शेष कब बचेगा, एक शेष तभी बचेगा जब इसमें एक ज्यादा होगा। तो एक ज्यादा होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 61 हो जाएगी। वो संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 61। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी ये आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आप चाहते तो डायरेक्ट इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ये सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से ऑप्शन से ही कर देते हैं। सर कैसे करते हो ऑप्शन से, अब देखो अभी वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी संख्या ढूंढ लो, इसमें कौन सी है, 31 और 61। तो 31 का पकड़ो, हाँ जी, 2 से भाग करोगे तो एक शेष बचेगा, 3 से भाग करोगे एक शेष बचेगा, पर 4 से भाग करोगे ना तो 3 शेष बचेगा। 31 को 4 से भाग करोगे 3 शेष बचेगा, जबकि एक शेष बचना चाहिए। तो 31 हमारा राइट आंसर हो नहीं सकता। अब इसको चेक करके देख लो, 61 को 2 से भाग करोगे एक शेष बचेगा, 3 से भाग करोगे एक शेष बचेगा, 4 से भाग करोगे एक शेष बचेगा, 5 से भाग करोगे तो भी एक शेष बचेगा, 6 से भाग करोगे तब भी एक शेष बचेगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। देखो यार, आपको स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमने ऑप्शन से ही किया था। देखो ऑप्शन से किया बहुत अच्छी बात है, पर आपको ये डिटेल वर्जन भी आना चाहिए, है ना, डिटेल वाला तरीका भी आपको आना चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचना चाहिए। करो शाबाश। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 18 से भाग देने पर 5 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या की बात चल रही है तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। 12, 16, 18। और एलसीएम के केस में मेरे भाई यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए, है ना। ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। लो जी, 2 पुट करते हैं, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18। फिर 2 पुट कर देते हैं, 2 3 6, 2 4 8 और ये 9। अब 2 से तो काम चलेगा नहीं, 3 पुट कर देते हैं, 3 एकम 3, 4 3 3 9। अब इन सब की कर दो गुणा कर, एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 36 36 चौका 144। अब 144 वो छोटी से छोटी संख्या है, 144 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से भाग होने, 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, 16 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है संख्या, 18 से भी विभाजित होती है। और इसने बोला कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचना चाहिए। तो 5 शेष कब बचेगा, जब इसमें 5 ज़्यादा होगा। 5 ज़्यादा होगा तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 149। अब ये वो संख्या है भाई जो आप किसी से भी विभाजित करोगे ना 5 शेष बचेगा, 149। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। सेम इसको भी डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे। अब देखो भाई, इसको 12 से भाग करोगे 5 शेष बच रहा है, नहीं बच रहा। हाँ जी, 81 को 12 से भाग करोगे 5 शेष बच रहा है, नहीं बच रहा। 121 को 12 से भाग करोगे 5 शेष बच रहा है, नहीं बच रहा। हाँ, 149 को 12 से भाग करोगे 5 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाओ। ये क्वेश्चन आप खुद से करो, उम्मीद करते हैं सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आना चाहिए। लगभग सिलेबस तो सेम होता है, बट एसएससी में लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है। हाँ, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आप टेट एग्जाम्स की तैयारी कर लेते हो, टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर लेते हो, फिर एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करने में बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा, अगर आप काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो। बताओ क्या होगा राइट आंसर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, कल आपकी क्लास नहीं होगी भाई, कल आपकी क्लास नहीं होगी 10 बजे। कल मुझे किसी कारणवश दिल्ली जाना पड़ रहा है। कारणवश तो क्या कारण मैं आपको बता ही दूँ, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जीटेट का, तो बेंच लॉन्चिंग करते वक्त हमें जाना पड़ता है भाई बाहर, ठीक है, दिल्ली जाना पड़ता है। एक्चुअली मेरी जो क्लासेस होती है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, तो जब भी बैच लॉन्च करना होता है तो वहाँ पर जाना पड़ता है, मैं जाना, ठीक है। तो उस वजह से कल आपकी क्लास हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन नंबर 30। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष 1 बचे और 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। बताओ ऐसी कौन सी संख्या कौन सी होगी, बताओ ऐसी कौन सी संख्या होगी 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर 1 शेष बचे और 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। बताओ अभी, अगर मैं 2 से भाग करूँगा तो 1 शेष बचेगा क्या, यहाँ पर नहीं बचेगा। अगर मैं 2 से भाग करूँगा तो क्या 1 शेष बचेगा, नहीं बचेगा। क्या मैं इसको 2 से भाग करूँगा कोई शेष बचेगा, नहीं बचेगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए, 301 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
ठीक है, देखो ऑप्शन वाले मेथड से हम देखो कितना फटाफट से करती है इस क्वेश्चन। अगर आप डिटेल में करोगे तो कैसे करोगे, देखो 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना शुरू करो, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4 5, 2 तिया 6, ठीक। फिर किससे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3 2 5, 3 एकम 3। अब ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना होगा भाई, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। छोटी से छोटी संख्या कौन सी आई, एलसीएम यानी 60 आ गई। इसने बोला कि प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचना चाहिए, ठीक है, एक शेष बचना चाहिए, तो एक इसमें ज़्यादा होगा तभी तो एक शेष बचेगा, तो 61 आ गया भाई। चलो भाई 61 तो आ गया, पर इसने बोला कि 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। अगर इसको 7 से भाग करें ना तो कोई शेष नहीं बचना चाहिए, पर इसको 7 से भाग करें तो शेषफल बच रहा है, 5 शेषफल बच रहा है, और वो कह रहा है कि कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। अब इसको कैसे करें, ठीक है। तो बस अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, नोट में करके डाल देना, है ना। नोट में लिख लिया कोई चीज़ जो मैं बोलता हूँ कि भाई एलसीएम का मल्टीपल एलसीएम ही होता है, एलसीएम का मल्टीपल एलसीएम ही होता है भाई, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हर से होती है, ठीक है। एलसीएम का मल्टीपल एलसीएम ही होता है, ठीक। तो एलसीएम का मल्टीपल ले लो भाई, एलसीएम क्या भी 60, 60 का मल्टीपल, 60 का मल्टीपल यानी 60 का पहाड़ा क्या होगा, 120 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 7 से भाग देने पर शेष बच रहा है, नहीं 7 से भाग देने पर यहाँ पर शेष बच रहा है जबकि नहीं बचना चाहिए। हाँ जी, इसका मल्टीपल 180 हो गया, 181 हो गया, 181 को 7 से भाग करें तो शेषफल बच रहा है जबकि नहीं बचना चाहिए। 240 को ले लो, 241 हो गया, तो 7 से भाग करेंगे कोई शेषफल यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी बच रहा है ना, 7 से भाग देने पर यहाँ पर भी शेषफल बच रहा है जबकि नहीं बचना चाहिए, ठीक है। 300 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 301 हो जाएगा, इसको भी 7 से भाग करेंगे तो शेषफल यहाँ पर नहीं बच रहा, तो यही हमारा राइट आंसर 301, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, ठीक है। तो जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी सर लाइव हो, एक बार नाम ले लो, अभी आपका नाम ले लिया, ठीक है। हाँ जी पुष्पांजलि कुमारी बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 31, ये करके बताओ। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 168, 176 तथा 192 को विभाजित करती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, करो भी शाबाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बड़ी से बड़ी संख्या पता नहीं है, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है ना। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। 168, 176, 192 को विभाजित करते हो तो एचसीएफ निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है यानी एचसीएफ। 168, 176 और 192 को विभाजित करती है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करते हैं जिससे सारी संख्या कट जाए, है ना। एचसीएफ निकालने के लिए ऐसा नंबर पुट करते हैं जिससे सारी संख्या कट जाए, और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करते हैं जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए, पर एचसीएफ में सारी संख्या कट जाए। तो जी 2 2 8 16, ठीक है, 2 8 16, 2 8 16, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आ गया, 42 आ गया, 44 आ गया, 48 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करो 21 आ गया, 22 आ गया और 24 आ गया। या अब फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। अब आप कहीं सर ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है जो सारी संख्या को काट दे, है ना, कोई नंबर नहीं है, बस इन सबकी गुणा कर दो, यही हमारा क्या भी एचसीएफ है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया 8, तो 8 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये एचसीएफ निकालने का तरीका है भाई, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, करके बताना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 96, 528, 792 को विभाजित करती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखो अब एक बच्चे का नाम बोल दिया ना, अब सभी बच्चे बोलने लगे सर मेरा नाम भी बोल दो, ठीक है। अब ये चीज़ होती है, ये हम दुविधा में आ जाते हैं, तो किसका नाम बोले किसका नाम ना बोले। गुरु जी शुरू से लेकर अंत तक सारे सवाल मेरे सही हुए हैं, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सर 8 तो स्मॉल नंबर है, आप बड़ी से बड़ी संख्या बता रहे, 8 तो छोटा है सर, ठीक। इन सारी संख्या को काट दे उसके लिए सबसे बड़ा नंबर है, इन सभी संख्या को विभाजित कर दे उसके लिए बड़ा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो भाई, वह बड़ी, अब देखो रट्टाफिकेशन चल रहा है आपका। एक बच्चा कह रहा है सर 8 तो छोटा नंबर है इन सब में से, 8 का नाम क्यों लिया आपने, फिर भाई 8 वो नंबर है, 8 वो सबसे बड़ा नंबर है जो सभी को विभाजित कर देगा, है ना। 168 को 8 से भाग करके देख लेना, 176 को 8 से भाग कर लेना, 192 को 8 से भाग कर लेना, ये सबसे बड़ा नंबर है जो सभी को विभाजित कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32 देखो भाई, 96, 528, 96, 528 और 792, यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। छोटे नंबर से शुरुआत करो, 48 हो गया, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 1 9, 2 9 18, 1 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 24, ठीक है, 13, 2 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, ठीक है, 2 9 18, 2 9 18, ठीक है। फिर किससे डिवाइड करो बताओ, किससे डिवाइड करें बताओ अभी, ऐसा नंबर बताओ जिससे सारी संख्या कट जाए। अब ऐसा नंबर है 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, बताओ अभी अब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे सारी संख्या कट जाए। अब आप कहीं सर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सारी संख्या को काट दे, तो यही हमारा क्या भी एचसीएफ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया 24 आ गया, एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है।
तो 24 बताने वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये बड़ी से बड़ी संख्या है, ये बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को विभाजित कर रही है। एचसीएफ जो होता है वो विभाजित करता है, ठीक है। एचसीएफ जो होता है ना वो विभाजित करता है, और एलसीएम जो होता है ना वो विभाजित होता है। समझ रहे हो, ये डिफरेंस है, समझने की कोशिश करना। एचसीएफ जो है ना, जैसे 24 आ गया, ये सभी संख्या को विभाजित करेगा, ये सभी संख्या को विभाजित कर रहा है। और एलसीएम, एलसीएम क्या था? एलसीएम क्या था भाई? जो सभी संख्या से विभाजित हो रहा था, जैसे 60 है, ये इनसे विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, 6 से विभाजित हो रहा है। एलसीएम विभाजित होता है, एलसीएम विभाजित होता है। और एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जो होता है सभी को विभाजित करता है। जो 24 है 96 को विभाजित कर रहा है, 24 528 को विभाजित कर रहा है, 24 792 को विभाजित कर रहा है। तो डिफरेंस समझ में आया? एलसीएम विभाजित होता है, एचसीएफ विभाजित करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 261, 933, 1781 से भाग होने पर शेष 5 छोड़ती है, ठीक है, शेष 5 छोड़ती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ होता है। हाँ, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है? एचसीएफ। ऐसा एचसीएफ बताओ जो 261 को भाग करने पर 5 शेषफल आना चाहिए। ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर बताओ जो 261 को भाग करने पर 5 शेषफल आए, 933 को भाग करें तो 5 शेषफल आए, और 1381 को भी भाग करने में 5 शेषफल आए। ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है? बताओ शाबाश। ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है कि 261 को भाग करने पर 5 शेषफल आना चाहिए, 933 को भाग करने पर 5 शेषफल आना चाहिए, और 1381 को भी भाग करने पर 5 शेषफल आना चाहिए? ऐसा बड़े से बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है? बताओ। सर आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जब भी आपको बड़े से बड़ा नंबर निकालना हो तो हम एचसीएफ निकालते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज समझने की है, 261 को भाग करने पर 5 शेषफल आना चाहिए, 933 को भाग करने पर 5 शेषफल आना चाहिए, और 1381 को भी भाग करने पर 5 शेषफल आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 5 ज्यादा है तभी तो 5 शेषफल बचेगा, इसके अंदर 5 ज्यादा है तभी तो 5 शेषफल बचेगा, इसके अंदर भी 5 ज्यादा है तभी तो 5 शेषफल बचेगा। जब इन तीनों संख्याओं में 5 ज्यादा है, जब इन तीनों संख्याओं में जैसे 261 हो गया, है ना, और 933 हो गया, ठीक है, 1381 हो गया, इन तीनों संख्याओं में 5 ज्यादा है तभी 5 शेषफल बच रहा है। अगर इन तीनों में 5 ज्यादा है तो 5 क्या कर दो? माइनस कर दो, कहानी खत्म। भाई इनमें 5 शेषफल बच रहा है तो 5 क्या कर दो? माइनस कर दो। हाँ जी, कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 928 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 1376 हो जाएगा। लो जी, 5 शेषफल बच रहा है इन तीनों में, तो अब ये संख्या आ गई। अब इनमें तो 5 शेषफल नहीं बचेगा ना, ये तो पूर्ण रूप से विभाजित होगी। हाँ जी, पूर्ण रूप से विभाजित ही करना था हमें एचसीएफ निकालने के लिए। लो जी, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 16, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 1 7, 2 16, 2 16, ठीक है। आगे देखो भी, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 3 2, 3 4 4, फिर 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 32 आ गया। 2 एकम 2, 16, ठीक है, 17 और ये 2, फिर 2 से भाग कर दो भी, कितना आ गया? 16, 2 5 10, 2 8 16, 2 2 8 16, 2 छक्के 12, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 8 16, और ये आपका हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 18, और ये 4 और 3। हाँ जी, अब ये किसी से विभाजित नहीं हो रहे, है ना, अब ये किसी से विभाजित नहीं हो रहे, तो यही हमारे पास क्या होगा? एचसीएफ होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो एचसीएफ हमारे पास कितना है? 32 आ गया। ये 32 वो बड़ी से बड़ी संख्या है भाई, ये 32 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 261 को भाग करेंगे ना 5 शेषफल बचेगा। भाग करके देख लेना भाई, है ना, 261 को 32 से भाग करोगे तो 5 शेषफल बचेगा भाई, 5 शेषफल बचेगा भाई, 5 शेषफल यानी 5 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 933 को 5 से भाग करोगे तो भी 5 शेषफल बचेगा, ठीक है। 1381 को 5 से भाग करोगे, क्या कर रहा हूँ, 933 को 32 से भाग करोगे तो 5 शेषफल बचेगा, और 1381 को 32 से भाग करोगे 5 शेषफल बचेगा, यानी हर केस में 5 शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 32। तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे आप, है ना। अगर आप डिटेल में करना चाहते हो तो इस तरीके से करेंगे, आया भी समझ में, ठीक है। इस तरीके से आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ये करके बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बच्चा कह रहा था सर ये तो हमने सीटेट में पढ़ा था, ये तो नहीं पढ़ा होगा सीटेट में, ये भी पढ़ा था आपने, ठीक है। सीटेट के मैथ और कंपटीशन एग्जाम्स यानी टेट एग्जाम्स में, या फिर कोई जैसे मान लो बीपीएससी का एग्जाम है, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी ग्रेट, क्या बात है भाई, मानेंगे भाई आप सभी को, बहुत बढ़िया, खतरनाक हो गए हो भाई, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 245 और 511 से भाग होने पर शेष क्रमानुसार 5 और 7 छोड़ दिया। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 245 को भाग करे ना तो 5 शेषफल आना चाहिए, और 511 को भाग करे तो 7 शेषफल आना चाहिए। 245 को भाग करे तो 5 शेषफल आना चाहिए, और 511 को भाग करने पर 7 शेषफल आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? 245 के अंदर 5 ज़्यादा है और 511 के अंदर 7 ज़्यादा है, तभी तो 5 7 शेषफल बच रहा है। तो 5 और 7 इसमें ज़्यादा है, तो 5 और 7 इसमें क्या कर दो? माइनस कर दो, माइनस कर दो भाई। 511 में से 7 क्या कर दो? माइनस कर दो। तो ये कितना होगा? 240 हो गया, और ये अपना कितना होगा? 504 होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या? एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों? एचसीएफ निकालना है। तो 2 एकम 2, ये आपका 20 हो गया, ठीक है, ये 25 और ये 2, फिर 2 से भाग कर दो, 60 आ गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 20 आ गया, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, फिर 2 से डिवाइड कर दें। अब 2 से काम नहीं चलेगा, 3 से काम चलेगा, 3 से डिवाइड करो, ठीक है, और ये आपका आ गया 21 आ गया, ठीक। अब ये हमारा हो गया अभी एचसीएफ हो गया। एचसीएफ हमारे पास कितना है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया? 24 आ गया। ये 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, ये 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या है। तो 245 को भाग करेंगे ना तो 5 शेषफल आएगा, 511 को भाग करेंगे तो 7 शेषफल आएगा। ये 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या है।
तो ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी ए आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। तो आज की क्लास का एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। उम्मीद करते हैं भी जितने भी स्टूडेंट्स में लाइव हैं सभी का परफेक्ट आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 35 और आंसर्स आपके आने स्टार्ट हो गए हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट जो आंसर दिए जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी देने वाले सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो सी देने वाले सबसे ज़्यादा स्टूडेंट और सी क्या है अभी 6, क्या इसका आंसर 6 आएगा? अभी चेक कर लेते हैं। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है कि 38 को भाग करने पर 2 शेषफल आना चाहिए, 35 को भाग करने पर 3 शेषफल आना चाहिए और 52 को भाग करने पर 4 शेषफल आना चाहिए। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 2 3 4 आना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या देख लो भाई, 6 को पकड़ लेते हैं। 38 को 6 से भाग कर दो है ना, 38 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो 2 शेषफल आएगा, 45 को 6 से भाग करेंगे 3 शेषफल आएगा और 52 को 6 से भाग करेंगे 4 शेषफल आएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या भी 6, 6 हमारा राइट आंसर है। अगर 38, 45 और 52 में 2 3 4 शेषफल आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ 38 में अगर 2 शेषफल आ रहा है तो इसका मतलब 2 ज़्यादा है इसके अंदर, तो 2 कम कर दो। ठीक है, 45 में अगर 3 शेषफल आ रहा है तो 3 क्या कर दो माइनस कर दो, 42 आ जाएगा। 52 को भाग करने पर 4 शेषफल आ रहा है तो 4 क्या कर दो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब इसका निकालो भी बड़ी से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ निकालो। हाँ जी, 2 से भाग करेंगे 18, ठीक है 21 आ गया, 24 आ गया। अब 3 से भाग करेंगे, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। अब ये संख्या विभाजित नहीं हो रही तो यही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा, है ना। 2 3 6 ये हमारा क्या होगा एचसीएफ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, बताओ भी आया समझ में? नहीं पूरा रट्टाफिकेशन तो नहीं है ना। तो हम देखो ऑप्शन वाले तरीके से भी कर रहे हैं और डिटेल वर्जन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके आपके होने चाहिए और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन वाला तरीका आपको आना चाहिए और ऐसा ये भी बिल्कुल नहीं है आपको डिटेल वाला ही आना चाहिए। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आज हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे भाई डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, उम्मीद है आपसे बढ़िया होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को प्रणाम, जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और स्टार्ट करते हैं भी आज का हमारा सेशन। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, ठीक ठाक हो आप सभी? तो टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया था वो टॉपिक था हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो आज की क्लास भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगाज करते हैं भी आज की क्लास का। तो 35 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 36 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने, और ऐसा प्रश्न हम ऑलरेडी आपके एग्जाम में कर चुके हैं। ठीक है, आपकी क्लास में कर भी चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर। बताओ अभी ये एचसीएफ एलसीएम की थर्ड क्लास है मेरे भाई, है ना, एचसीएफ एलसीएम की थर्ड क्लास। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। एक बार ट्राई करो भी फटाफट से, एक बार ट्राई करो क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं आपको। बताओ अभी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ देखो भी, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे यदि 140, 155 और 185 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात करते हैं। तो इसने बोला कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 140 के अंदर 5 ज़्यादा है, 155 के अंदर 5 ज़्यादा है, 185 के अंदर 5 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है। वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो 140 को भाग करें तो 5 शेषफल बचे, 155 को भाग करें तो भी 5 शेषफल बचे, 185 को भाग करें तो भी 5 शेषफल बचे। तो इसका मतलब क्या है, इन सभी के अंदर 5 ज़्यादा है, इन सभी के अंदर 5 ज़्यादा है तो 5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्या दे रखी है वो संख्या दे रखी 140, और ये क्या होगा, वो संख्या आपको दे रखी 140 और एक दे रखी 155 और एक दे रखी 185। ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे इन सबको भाग करने पर। तो इसका मतलब इनके अंदर 5 ज़्यादा है तो 5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5 माइनस करेंगे तो 135 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, तो लो भाई अब आपको निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर हम एचसीएफ की वैल्यू निकालेंगे। मेरे भाई ऐसा नंबर बताओ जो सारी संख्या को काट दे। ऐसा नंबर है भी 3, है ना। एचसीएफ निकालने के हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐसा नंबर पुट करते हैं जिससे सारी संख्या कट जाए। तो ऐसा नंबर क्या भी 3 है, तो 3 चौके 12, ठीक है, 3 पंजे 15 और ये आपका कितना आ गया, 50 आ गया, और ये कितना आ गया, 60 आ गया, है ना, ये आ गया 60। सही है भी। अब यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे सारी संख्या कट जाए। बताओ भी ऐसा नंबर तो 5 ही है, तो 5 ने 45, 5 10 50, 12 5 60। ठीक है भाई, अब बताओ भी ऐसा कोई नंबर बताओ जिससे सारी संख्या कट जाए। ऐसा कौन सा नंबर है जो सारी संख्या को काट दे। अब आप कहीं सर ऐसा अब कोई भी नंबर नहीं है जो सारी संख्या को काट दे, है ना, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो सारी संख्या को काट दे। तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो 3 गुणा में 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये 15 वो बड़ी से बड़ी संख्या है। बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी थी ना, ये 15 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 140 को भाग करेगा ना तो 5 शेषफल बचेगा, है ना। 140 को भाग करेगा ये 15, 140 को भाग करेगा ये 15 तो 5 शेषफल बचेगा। 155 को भाग करेगा भी 15 तो भी 5 शेषफल बचेगा। ठीक, 185 को भाग करेगा भी ये 15, ठीक है, तो भी 5 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो 15 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इन सभी को भाग करने पर 5 शेषफल बचेगा। तो राइट आंसर जाएगा 15, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास के अंदर कर चुके हैं, है ना, प्रीवियस क्लास के अंदर कर चुके हैं। मेरे भाई आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी के सामने करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, इस चैप्टर को ना बिल्कुल पहली क्लास से स्टार्ट करना। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस बैच में ऐड नहीं किया गया था,
ठीक है, उनकी क्लास मिस हो गई थी पहले वाली क्लासेस, तो पहले वाली क्लासेस को पहले कवर कर लो, है ना, फिर यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली वाली क्लासेस को एकदम कंप्लीट कर लो प्रॉपर तरीके से। काफ़ी बच्चों की पहली क्लास को जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस बैच में एनरोल नहीं किया गया था। ठीक है, तो उससे पहले वाली जो क्लास है, इससे पहले वाली जो क्लास उसको आप कंप्लीट कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 करके बताएंगे फटाफट, क्योंकि आज की क्लास वाला फिर उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ उन्होंने छोड़ दी। ठीक है, और आज की क्लास में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी भी अपलोड नहीं हुआ है, कल मैंने बोला था भाई अपलोड करने के लिए, अभी भी अपलोड नहीं किया, ये तो गलत बात हुई। ये तो बहुत गलत हुआ। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो भाई पहले वाली दो क्लास जो अभी तक अपलोड हुई है 24 आवर्स में, यानी आज के दिन में ही वो दोनों की दोनों क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, आपके बैच में वो ऐड नहीं किया गया, पता नहीं क्यों नहीं ऐड किया गया था, है ना, थोड़ी हो सकता है क्लास लगाने वाले को थोड़ी सी इस चीज़ की समझ ना हो। ठीक है, कोई नहीं, आगे से मैंने बोल दिया अच्छे तरीके से, आगे से उस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी के सामने यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको पहले बता दूं भाई, जिन्होंने पहले की दो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ इस क्लास को भी मत देखना भाई, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। और जिसका भी मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा है, जिसका मैथ्स अच्छा है, तो उस क्लास को देख सकता है। ठीक है, क्योंकि आज वाली चीज़ें आपको समझ में आएगी नहीं। ठीक है, और वो जल्द से जल्द आज अपलोड हो जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लेना। और उन दोनों क्लास को देखना भी, मैं गारंटी देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वो दोनों क्लास देखने के बाद ये तीसरी क्लास देखोगे ना, तो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। अभी नहीं आएगी, फिर अपने आपको कॉन्फिडेंस लूज कर लोगे, वो भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। हाँ जी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 38, 45, 52 को भाग देने पर क्रमश 2, 3, 4 शेष बचता है। ठीक है भाई, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। 38 को भाग करेंगे तो 2 शेषफल बचना चाहिए, 45 को भाग करेंगे तो 3 शेषफल बचना चाहिए, 52 को भाग करेंगे तो 4 शेषफल बचना चाहिए। वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। बताओ वो बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शन में होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बताओ अभी ऑप्शन में कौन सी वैल्यू को हम लें, कौन सी वैल्यू को हम ले? जैसे 6 से ट्राई करते हैं। ठीक है, 38 को अगर हम 6 से भाग करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या मान लेते हैं 6, 38 को हम 6 से भाग करेंगे तो 2 शेषफल बचना चाहिए, तो बचेगा भी 2 शेषफल। 45 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो 3 शेषफल बचना चाहिए, तो 3 शेषफल बच रहा है। 52 को हम 6 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचना चाहिए? 4 शेषफल बचना चाहिए, तो 4 शेषफल बच रहा है ना। 52 को 6 से भाग करेंगे तो 4 शेषफल बच रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं ऑप्शन वाले मेथड से। अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं, देखो भाई संख्या हमारे पास क्या है? 38 है, 45 है और 52 है, ये संख्या भी है ना। ठीक भाई, इसको भाग करने पर 2 शेषफल बचना चाहिए, तो इसके अंदर 2 ज्यादा होगा, है ना। 38 में 2 ज्यादा है तो 2 क्या कर दो? माइनस कर दो। इसको भाग करने पर 3 शेषफल बचना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 3 ज्यादा है, तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। 52 को भाग करने पर 4 शेषफल बचना चाहिए, इसका मतलब 52 में 4 ज्यादा है, तो 4 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब यहाँ से हम बड़ी से बड़ी संख्या निकाल सकते हैं, यानी एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, लो जी, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18, ये आपका आ जाएगा 21 और ये आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6 आ गई। 2 दिया कितना होगा? 6 हो गया। एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6। ये डिटेल वर्जन है, ये आप डायरेक्ट ऑप्शन वाले मेथड से आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, है ना। काफी क्वेश्चन हमारे ऑप्शन से हो जाते हैं, है ना, तो ऑप्शन का भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भाई, क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी के साथ। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ भाई। ठीक है, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 6 12 से विभाजित होती हो। 8 6 12 से विभाजित होती है। ठीक है, बताओ 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 6 12 से विभाजित होती है, ये आपको बताना है। बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? बताओ विशाल, ट्राई करेंगे फटाफट से। 8 6 12 से विभाजित होती हो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। तो देखो भाई, चलो 3 अंकों की सबसे छोटी ऑप्शन में दे रखी है, नहीं दे रखी? बिल्कुल दे रखी है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 8 6 12 से विभाजित होती है, तो 3 अंकों की संख्या बताओ। ऑप्शन में होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब ऑप्शन वाले तरीके से करते हैं। जैसे भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 ले लेते हैं। क्या ये संख्या 8 से विभाजित होती है? नहीं होती। हाँ जी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या भाई हम ऐसा करते हैं। अच्छा, 101 तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो और नंबर हो गया। ठीक, क्या 102 8 से विभाजित होती है? क्या 102? तो देखो भाई, ये भी 8 से विभाजित नहीं होता। क्या ये 8 से विभाजित होता है? हाँ, ये 8 से विभाजित होता है, तो यही हमारा राइट आंसर जाएगा। और ये संख्या 6 से विभाजित भी होती है, और ये संख्या 12 से विभाजित भी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से कर लिया। अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं, डिटेल में देखो, डिटेल वाला तरीका क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या समझ जाना। जब भी छोटी संख्या की बात आ जाए ना, तो वहाँ पर हमें एलसीएम लेना है। वहाँ पर हमें क्या लेना? एलसीएम। 8 6 12 का एलसीएम ले लो। 6 8 12 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, डिवाइड करना शुरू करो। 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 का 3 एज इट इज, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 2 3 एकम 3, इन सब की गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 दूनी
दो दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी कुछ गलती होगी क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, दो दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 24 आ गया। एलसीएम हमारे पास क्या है? 24 आ गया। एलसीएम क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से विभाजित होती है, जो सभी संख्या से विभाजित होती है। मेरे भाई जो संख्या 6, 8, 12 से विभाजित होगी ना, वो संख्या 24 से भी विभाजित होगी 100%। ठीक है, जो संख्या 6, 8, 12 से विभाजित होगी ना, वो संख्या 24 से भी विभाजित होगी। ठीक है, यही होता है एलसीएम का मतलब। जो संख्या 6, 8, 12 से विभाजित होगी वो संख्या 24 से भी विभाजित होगी। ठीक, अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी ले? हमें कौन सी पता है? हमें तो ये पता है सर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। इसको 24 से विभाजित करेंगे, है ना? किससे विभाजित करेंगे? 24 से। हमें विभाजित करना किससे? भी 8, 6, 12 से विभाजित करना है। तो मैंने क्या किया अभी? इनका एलसीएम ले लिया। जो संख्या 8, 6, 12 से विभाजित होगी ना, वो 24 से भी विभाजित होगी। तो डायरेक्ट मैं 24 से कर रहा हूँ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को। ठीक है, तो 24 का कितना होगा? 96 हो गया। कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब भाई बताओ, अभी अब ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा, तो मेरे भाई यहाँ पर बताओ कितने की कमी है? यहाँ पर कितने की कमी है कि भाई ये संख्या 24 से विभाजित हो जाए, है ना? 100 को 24 होगा 96, तो कितना शेष वाला है? 4 शेष वाला है। अब ये विभाजित नहीं हो रहा, 4 24 से विभाजित नहीं हो रहा। तो बताओ कितने की कमी है यहाँ पर? सर यहाँ पर 20 की कमी है। कितने की कमी है? 20 की कमी है। अगर यहाँ पर भी 24 आ जाए तो 24 से कम 24 होता है, 24 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो 20 की कमी है, तो 20 की कमी भाई, तो टोटल हमारे पास 20 की कमी है, तो 20 हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यानी वो संख्या हमारे पास क्या होगी? 120 होगी, और 120 को 24 से विभाजित करने पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ये इसका डिटेल वर्जन है। ठीक है, ये इसका डिटेल वर्जन है। इस तरीके से करना है, कर लोगे भाई? ठीक, आगे बात करते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन और। हाँ जी, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 8, 10 से विभाजित होती है, ठीक है, तो भी शाबाश। उम्मीद करते हैं कि सभी का परफेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन वाले तरीके से भी आना चाहिए और डिटेल वाले तरीके से भी आपको आना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 39। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलो डिटेल वाले तरीके से करते हैं। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? सर 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या तो सर 1000 होती है। क्या होती है? 1000। ठीक, जो 4, 6, 8, 10 से विभाजित होती है। अच्छा, जो संख्या 4, 8, 6, 10 से विभाजित होगी ना, वो इसके एलसीएम से भी विभाजित होगी। जो संख्या 4, 6, 8, 10 से विभाजित होगी तो इसके एलसीएम से भी विभाजित होगी। तो डायरेक्ट हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे मेरे भाई? एलसीएम ले लेंगे। 4, 6, 8, 10 का हम क्या ले रहे हैं? एलसीएम ले रहे हैं। तो डिवाइड करना शुरू करो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजा 10। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा सर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंजा 120। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 120 आ गया, है ना? ये वो छोटी से छोटी संख्या जो सारी संख्या से विभाजित होगी। ये वो छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से विभाजित होगी। 4 से विभाजित हो रही है, 8 से विभाजित हो रही है, 10 से विभाजित हो रही है। वो छोटी छोटी संख्या जो संख्या 4, 6, 8, 10 से विभाजित होगी ना, वो 120 से विभाजित भी होगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, इसको 120 से विभाजित करो। 12 कितना आ गया? 96 आ गया। 12 96, तो शेषफल कितना बचा? 40 बचा। शेषफल कितना बचा? 40। क्या 40 120 से विभाजित होता है? नहीं होता। क्या 40 120 से विभाजित होता है? नहीं होता। बताओ यार यहाँ पर कितने की कमी है? कितने की कमी है कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए? आपके यहाँ 80 की कमी है। कितने की कमी है? 80 की कमी है। तो 80 हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब ये विभाजित हो रहा है ना? अब ये विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो कितने की कमी थी? ओवरऑल हमारे पास 80 की कमी थी। अगर यहाँ पर 1080 होता ना, तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती ये संख्या। अब 1080 ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 1080 ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 4, 6, 8, 10 से विभाजित होती है। 1080 4 से विभाजित भी होगा, 1080 6 से विभाजित भी होगा, 1080 8 से विभाजित भी होगा, 10 से भी होगा, सभी से होगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या भी? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर आंसर 1200 भी तो हो सकता है। ये 1200 हमारा 4 से विभाजित भी होता है, 6 से भी होता है, 8 से भी होता है, 10 से भी होता है। तो सर आंसर 1200 भी तो हो सकता है, पर हमें क्या बताना? छोटी संख्या बतानी। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इन दोनों में? ये होगी ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40। ये उत्तर के बताओ शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। करो भी शाबाश। क्वेश्चन नंबर 40 बताना है। बताओ भी शाबाश जल्दी से। सर मेरा गलत हो गया, मैंने 1200 बताया था। कोई बात नहीं, गलती क्लास में हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, है ना? तो सारी गलतियों को क्लास में कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया है ना? अभी तो सीखने की प्रक्रिया हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ देखो, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 12, 18, 21, 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बतानी है। अब 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ऑप्शन में होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसने बोला कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, यानी 12 से भाग करने पर 3 शेषफल बचना चाहिए। ठीक, 18 से भाग करने पर 3 शेषफल बचना चाहिए। बताओ ऐसी कोई संख्या है? ऐसी कोई संख्या है भाई? इसको अगर हम 12 से भाग करेंगे, 12 96, 4 12 48, यहाँ पर तो 3 शेषफल बच ही नहीं रहा है भाई। हाँ जी, इसको 12 से भाग करेंगे, यहाँ पर 3 शेषफल बच रहा है। चलो भाई 18 से भाग करेंगे तो भी 3 शेषफल बच रहा है, 21 से भाग करेंगे तो भी 3 शेषफल बच रहा है, 28 से भाग करेंगे तो भी 3 शेषफल बच रहा है। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 1011 है। तो 1011 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। समझ रहे हो? कुछ स्टूडेंट ए ऑप्शन बता रहे हैं, वो पूर्ण रूप से विभाजित कर रहे हैं। मेरे भाई 3 शेषफल बचना चाहिए, इसको भाग करने पर 3 शेषफल बच रहा है। 18 से भाग करोगे तो भी 3 शेषफल बचेगा, 21 से भाग करोगे तो भी 3 शेषफल बचेगा, 28 से भाग करोगे तो भी 3 शेषफल बचेगा। अब इसका डिटेल वर्जन देखो।
4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, जब भी छोटी संख्या की बात आ जाए तो क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे भी 12, 18, 21 और 28 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो डिवाइड करना शुरू करो, 2 6 के 12, 2 9 18, 21 का 21 एज इट इज, ये आपका आ गया 14 में। फिर किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 9 21 2 7 14। अब किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 21, 7 का 7 एज इट इज। अब किससे डिवाइड करेंगे, 7 से विभाजित करेंगे। ठीक है, अब इन सबकी गुणा कर दो, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 2 2 4, 4 3 12 और 12 से 84, 84 तिया कितना होता है, 84 तिया 3 चौके 12, 1 3 24 और 1 25, 252 होता है 84 तिया, है ना। 84 तिया कितना होता है, 252 होता है। ठीक, अब 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी लें, अब 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी लें, तो 252 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अब 4 अंकों वाली संख्या सर हमें तो पता नहीं, एक काम करते हैं, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, 252 से विभाजित करना है, 252 से विभाजित करना है, 252 से विभाजित करना है। कर लो भाई, कितने पे जाएगा सर, 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये अपना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यार, बताओ 252 244 252 से विभाजित होता है, नहीं होता। तो बताओ यार इसमें कितने की कमी है, आपके सर इसमें तो 8 की कमी है ना। अगर इसमें 8 ऐड कर दे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, अगर इसमें 8 ऐड कर दे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास 8 की कमी है, तो 1008 वो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है। 1008 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है, जो सभी से विभाजित हो रही है, 12 18 21 28 सभी से विभाजित हो रही है। 1008 वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। पर इसने बोला कि प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचना चाहिए। अब 3 शेषफल इसमें कब बचेगा, जब इसमें 3 ज्यादा होगा, है ना। जब इसमें 3 ज्यादा होगा तो 1011 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी 1011 आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है, 1011 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आ रहा है भी समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं, बताओ भाई। तो भाई पहले मैंने आपको डायरेक्ट ऑप्शन वाले मेथड से बताया था। ठीक, अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर जब सारे क्वेश्चन हमारे ऑप्शन वाले तरीके से हो रहे हैं, पर इसको करने की काहे जरूरत है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। वो इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो डिटेल वर्जन भी आना जरूरी है। अक्सर ये बात मैं बोलता रहता हूँ कि आसमान को छूना अच्छी बात है, पर जमीन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बेसिक चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, बेसिक चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर ऑप्शन से फिर से बता दीजिए, ऑप्शन से बताया था मैंने आपको, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 12 18 21 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, 3 शेषफल बचे। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ऑप्शन में होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई, जो पूछ रहा है वो ऑप्शन में होगा बिल्कुल। ठीक, अब 12 से भाग करने पर 3 शेषफल बचना चाहिए, जबकि यहाँ पर नहीं बच रहा, तो ये तुम्हारा राइट आंसर नहीं होगा। 1011 को 12 से भाग करने पर 3 शेषफल बचना चाहिए, और यहाँ पर बच रहा है। 18 से भाग करने पर 3 शेषफल बचना चाहिए, यहाँ पर बच रहा है। 21 से भाग देने पर 3 शेषफल बचना चाहिए, यहाँ पर बच रहा है। 28 से भाग देने पर 3 शेषफल बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आप सभी के सामने करके देखो भाई, यदि n क्या भी एक नंबर है, संख्या है, 6 अंकों वाली संख्या है, यदि n 6 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है, जो 4 6 10 12 प्रत्येक से भाग होने पर हमेशा 2 शेषफल छोड़ती है। यहाँ तक हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, 2 शेषफल छोड़ती है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। ठीक है, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 12 18 21 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल छोड़े। यहाँ तक हम क्वेश्चन को कर चुके हैं, जैसे यहाँ पर 2 शेषफल छोड़ती है, यहाँ तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे देखो भाई, उस संख्या के अंकों का जोड़ भी आपको ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं ना। अब 6 अंकों की कौन सी संख्या भी छोटी संख्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 लाख होती है सर, है ना। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 लाख। ठीक, इन सभी से विभाजित होनी चाहिए, 4 6 10 15 से विभाजित होनी चाहिए। ये जो संख्या है 4 6 10 15 से विभाजित होनी चाहिए, और जो संख्या 4 6 10 15 से विभाजित होगी ना, उसके एलसीएम से भी विभाजित होगी। तो इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 6 10 15 का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो देखो भाई, आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10 और 5 का 5 ऐसे। ठीक, अब किससे डिवाइड करें सर, 5 से डिवाइड कर लो, ये 15 है ना। ठीक है, तो ये आपका 5 का 5 5 15। अब 3 से डिवाइड करें, 3 से पहले कर ले तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, अब इन सबकी गुणा कर दो, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 5 10 10 30 30 कितना होगा, 60 होगा। तो एलसीएम हमारे पास कितना है, 60 है। ठीक है, जो संख्या भाई 4 6 10 15 से विभाजित होती है, वो 60 से भी विभाजित होगी, तो 60 को यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो 60 एकम 60। ठीक है, कितना बचा हमारे पास, 40 बचा, 1 0 उतार लेंगे। ठीक है, 60 6 360, कितना बचा, 40 बचा, 1 0 और उतार लेंगे। ठीक, तो कितना आ गया, 360 आ गया, 40 बचा, 1 0 और उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कितना आ गया, 360, यानी 40 शेषफल आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर क्या आ रहा है, 40 शेषफल आ रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर कितना शेषफल आ रहा है, 40 शेषफल आ रहा है। तो बताओ यार यहाँ पर कितने की कमी है, बताओ भी शाबाश, कितने की कमी है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई, कितने की कमी है कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, बताओ कितने की कमी है कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। आप कहेंगे सर इसमें 20 की कमी है, कितने की कमी है सर, 20 की कमी है। अगर यहाँ पर 20 और हो जाए तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, यहाँ पर 20 की कमी है, तो यानी कुल मिलाकर हमारे पास 20 की कमी है, तो यानी 1 लाख 20 होना चाहिए। ठीक है, 1 लाख 20 होना चाहिए।
1 लाख क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ठीक, ये 1 लाख 20 वो छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 10, 15 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। और इसने बोला कि 2 शेषफल भी आना चाहिए। इसने बोला कि 2 शेषफल भी आना चाहिए। तो 2 शेषफल कब बचेगा, जब इसमें 2 ज़्यादा होगा, है ना। 2 शेषफल भी बचना चाहिए, तो 2 ज़्यादा होगा भी, तभी तो 2 शेषफल बचेगा। तो ये आपका हो गया 1 लाख 22 होगा। ये क्या हो गया मेरे भाई, 1 लाख 22 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो इसने बोला कि उस संख्या के अंकों का जोड़ भी आपको ज्ञात करना है। संख्याओं के अंकों का जोड़, संख्या के अंकों का जोड़, ये संख्या ना, इसके अंकों का जोड़ कर दो, 2 2 4 1 5, तो 5 हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अब मेरे भाई आप मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन वाले तरीके से कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसलिए आपको डिटेल वर्जन भी आना जरूरी है। हालांकि आपके एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में आया भी नहीं है, पर जब आ भी जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हर एंगल पे आपकी तैयारी होनी चाहिए, हर एंगल पे आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी तो इस टाइप का ही लास्ट क्वेश्चन था। तो अगली टाइप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये संख्या कैसे हो रखी है। चलो, संख्या से क्या मतलब है, क्वेश्चन नंबर 38 करके बताओगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो भाई, दो संख्या की लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 24 है। दो संख्या भी हमारे पास, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय का गुणनफल कितना दे रखा है, 24 होता है, 24 दे रखा है। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना दे रखा है, 24। और आप सभी जानते हैं इनका जो गुणनफल जो होता है, इनका जो गुणनफल जो होता है 2 नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। 2 नंबर के गुणनफल के बराबर ये नंबर होता है, और इनका गुणनफल दे रखा है 24, है ना। यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल दे रखा है वो कितना है, 24 है। दो संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है, 24। पर उन दोनों संख्याओं में 2 का अंतर होना चाहिए, उन दोनों संख्याओं में 2 का अंतर होना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या मुझे बताओ, ऐसी दो संख्या मुझे बताओ उनका गुणनफल करने पर 24 आ जाए और उनके बीच का अंतर 2। हाँ जी, ऐसी संख्या बताओ जिनका गुणनफल करने पर 24 आ जाए। ऐसी संख्या बताओ जिनका गुणनफल करने पर 24 आ जाए, उनके बीच का अंतर 2। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, 6 और 4 हो सकती है। ऐसी संख्या क्या हो सकती है, 6 और 4, है ना। तो वो दो संख्या कौन सी है, 6 और 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आप सभी के सामने ये करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 43 बताओ भी, शाबाश। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 48 है। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना भी हमारे पास 48 है। और आप सभी जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बराबर होता है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब इनका गुणनफल कितना रखा है, 48 रखा है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर बताओ भी जिनका गुणनफल करने पर 48 आ जाए और उनके बीच का अंतर 2 हो। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं अभी, 6 और 8 हो सकते हैं, 8 और 6 हो सकते हैं ना, 8 और 6 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो सी आंसर बताने वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखो भाई। समझ में तो आ रही है ना चीजें भाई, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था हमने इस टॉपिक को, है ना। करो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 44 करो भाई। बताओ भी, शाबाश बताओ भी, शाबाश। देखो भाई, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तक क्या है भी हमारे पास, 30 और 5 है। 30 और 5 संख्याओं का योग हमारे पास 25 है। तो संख्याएं क्या होगी आपको बताना है। संख्याओं का योग हमारे पास 25 है, तो संख्याएं क्या होगी। थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर दें, मेरा मन कर रहा है कि ऑप्शन को भी चेंज किया जाए। बताओ क्या होगा। अब तो ऑप्शन भी चेंज कर दिया मैंने। हाँ जी, तो संख्याएं क्या होगी आपको बताना। बताओ भाई, संख्याएं हम कैसे निकालते हैं, संख्या हम कैसे निकालते हैं आप सभी जानते हैं। जब भी रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्या निकालते हैं। जब भी रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो क्या निकालते हैं, संख्या निकालते हैं। तो सबसे पहले रेशो की वैल्यू लेकर आओ, सबसे पहले रेशो की वैल्यू लेकर आते हैं। देखो हाँ जी, ए गुणा में बी एचसीएफ इज इक्वल टू क्या भी, एलसीएम। ठीक, ए गुणा में बी, ये आपका हो जाएगा एलसीएम बटे में क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम बटे में क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ को मैं नीचे ले आया। तो ए गुणा में बी, एलसीएम की वैल्यू मेरे पास कितनी है अभी, 30 है, और एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास क्या भी 5 है। कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी ए गुणा बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। ये ए गुणा बी क्या है बताओ, ए गुणा बी, ए और बी क्या है, ए और बी हमारे कोप्राइम नंबर। जब संख्या कटना बंद हो जाती है ना तो वो आपकी हो जाती है कोप्राइम नंबर हो जाते हैं, सहअभाज्य संख्या हो जाती है। ये रेशो की वैल्यू है ना, ये हमारे पास क्या रेशो की वैल्यू है। तो ऐसे नंबर बताओ, ऐसे दो नंबर बताओ जिसका गुणा करने पर 6 आ जाए। ऐसे दो नंबर बताओ, ऐसे दो नंबर बताओ जिनका गुणा करने पर 6 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं जिनका गुणा करने पर 6 आ जाए। तो एक तो ये हो सकता है भाई, ए गुणा में 6,
और कौन सा हो सकता है? 2 गुणा में 3, ये हो सकता है सर। और कौन हो सकता है बताओ? ऐसे 2 नंबर जिनका गुणा करने पर 6 आ जाए। आप कहेंगे सर 3 गुणा में 2 हो सकता है, वो तो हो ही गया, 2 नंबर तो आ ही गया ना। तो ये 2 नंबर हो सकते हैं अभी, है ना, ये 2 नंबर हो सकते हैं। एक तो हमारे पास 1 हो सकता है, एक हमारे पास 6 हो सकता है। दूसरा नंबर हमारे पास हो सकते हैं 2 और 3 हो सकते हैं, 2 और 3 हो सकते हैं। अब ये वैल्यू रेशो के फॉर्म में है, हमें निकालनी है, संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है मेरे भाई? संख्या निकालनी है। जब रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं ना तो संख्या आती है। जब रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्या आती है। तो रेशो की वैल्यू को अलग अलग गुणा करो, एचसीएफ हमारे पास क्या है? 5, 5 से गुणा करो, तो 5 एकम 5, 5 का 30, ठीक है, 5 से गुणा करना है। हाँ जी, इसको भी 5 से गुणा करना है, 5 गुणे 10, 5 3 15, तो कितना आ गया भाई? यहाँ पर 15 आ गया। ठीक, तो 2 आंसर आगे भी हमारे पास, 2 आंसर आगे, 5 और 30, 10 और 15। तो हमें आंसर को एक टिक करना है। तो मेरे भाई इसने ये भी बोला कि संख्याओं का योग 25 होना चाहिए, पर संख्याओं का योग 25 हमारे पास यहीं पर ही हो रहा है। संख्याओं का योग 25 हमारे पास 10 और 15, 10 और 15 का योग करें कितना है? 25। तो संख्याओं का योग 25 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा 10 और 15, हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 10 और 15 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये होगा इस तरीके से करना है। दोबारा से देख लो भाई, हमें निकालनी है संख्याएं। संख्या निकालने का तरीका क्या होता है? जब भी हम रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्याएं आती है। जब भी हम रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्याएं आती है ना, संख्याएं आती हैं। ठीक, और यहाँ पर देखो रेशो की वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमारा किससे आता है अभी? A गुणा B गुणा में एचसीएफ एलसीएम के बराबर। तो 2 संख्याओं का गुणनफल हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया। और ये 2 संख्या कौन सी है? रेशो की वैल्यू है। तो रेशो की वैल्यू यहाँ पर 2 संख्या ऐसी लो जिनका गुणा करने पर 6 आ जाए, गुणा करने पर 6 आ जाए। तो एक और 6 लिया और यहाँ पर 2 और 3 ले लिया। ठीक है, और चेक करके देखा भी किसमें हमारा राइट आंसर बिल्कुल सेट बैठता है, 10 और 15 में सेट बैठता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है। लो जी, इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, आप मुझे करके बताना। ये क्वेश्चन नंबर 44 था, क्वेश्चन नंबर 45 करके बताओ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 45। करो भी शाबाश, करो भी शाबाश। सर 2 संख्याओं की गुणनफल वाले तरीके से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तरीके आपके पास सारे होने चाहिए यार, है ना। देखो हमें मैथ सीखने से मतलब है, ठीक है, मैथ सीखने से मतलब है, ठीक है। तरीके आपके पास सारे होने चाहिए। देखो 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या भी बराबर है। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या भी बराबर है। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या भी? 5 गुणा में 30 कितना होगा मेरे भाई? 150 होगा। अब इनका जो गुणनफल होगा इन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होगा, 150। ठीक है, तो 2 संख्या बतानी है, ऐसी 2 संख्या बताऊं जिनका गुणनफल करने पर 150 आ जाए। ऐसी 2 संख्या बतानी है जिनका गुणनफल करने पर 150 आ जाए और योग करने पर 25 आए। ओके, तो 150 आएगा, योग करोगे तो 25 आएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर चला, है ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए भाई। तो देखो भाई, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 30 और 315 है, 300 और 15। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि 2 संख्या का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक हमारे पास कितना भी 15 और लघुत्तम समापवर्तक हमारे पास क्या भी 300 है। अब इनका गुणनफल करने पर देखो कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। कितना आ रहा है? 45। तो ऐसी 2 संख्या लो जिनका योग करने पर 135 आ जाए, गुणनफल करने पर 45 आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है बताओ? ऐसी संख्या हमारे पास कौन सी हो सकती है? 60 और 75 चेक किया जाए तो 60 और 75 को देखो भाई, 60 और 75, 6 पंजा 30, 3 ये आ गया 45 होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है? 60 और 75 हो सकती है। ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है? 60 और 75 हो सकती है। गुणा करने पर 45 आ गया और जोड़ने पर 135 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो भैया दूसरा तरीका और देख लो, दूसरा तरीका और देखो। तो इस तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरा तरीका और चेक करते हैं। हाँ जी, 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ से गुणा करते हैं, रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो क्या आता है? एलसीएम आता है। ठीक, एलसीएम बटे में एचसीएफ। ठीक, तो ए गुणा में बी, एलसीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 300 है और एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास क्या है? 15 है। 15 दूनी 30, तो ए गुणा बी की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। ये रेशो की वैल्यू मेरे भाई, है ना, ये रेशो की वैल्यू। तो ऐसे 2 नंबर लो जिनका गुणा करने पर 20 आ जाए। ऐसे 2 नंबर लो, जैसे ए गुणा में 20 हो गया सर। ऐसे 2 नंबर लो जिनका गुणा करने पर 20 आ जाए, 4 गुणा में 5 हो गया सर। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर हमारे पास, ऐसी हमारे पास 2 ही कंडीशन हो सकती है। ठीक है, 1 और 20 और एक आ गया भी हमारे पास 4 और 5। ठीक, अब रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्या आती है। रेशो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करो। एचसीएफ हमारे पास क्या है? 15, 15 से अलग अलग गुणा करो तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 15 और 300 आ गया। ठीक है, 15 और 300 भाई योग करने पर 135 आना चाहिए, तो 315 आ रहा है। लो जी, एचसीएफ से गुणा करो। एचसीएफ क्या भी हमारे पास 15 है, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। सर योग करने पर 135 आना चाहिए, 60 और 75 से आ रहा है। 60 और 75 से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, ये डिटेल्ड वर्जन है भाई, है ना, ये डिटेल्ड वर्जन है। अगर आप इस क्वेश्चन को बुक में देखोगे ना तो ये वाला तरीका दे रखा होगा। ठीक है, अगर आप बुक में देखोगे तो ये वाला तरीका दे रखा है, बट हम ऑप्शन वाले मेथड से करते हैं तो इस तरीके से कर देते हैं भाई, क्योंकि हमें दिख रहा होता है ऑप्शन 60 और 75। ठीक है, ऑप्शन वाले मेथड से हम इस तरीके से करेंगे। चलिए दोनों तरीके आपको आने चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 और एचसीएफ एलसीएम में मैं जितना आपको करवा रहा हूं ना भाई, किसी भी टॉपिक में
उतना ही करके चले जाना एग्जाम में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अपने क्लास नोट्स ही सफिशिएंट है, इन्हीं को बार बार करो। ठीक है, करो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 46। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अब बताओ क्या हम इस क्वेश्चन को इस वाले मेथड से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं, इस वाले मेथड से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अभी शॉर्टकट तरीके से नहीं होगा, अब ये डिटेल में ही हो सकता है। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है और महत्तम समापवर्त कितना भी 495 और 5 है। 495 और 5 है। ठीक है, हाँ जी, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ इसके बराबर होता है। ठीक, हाँ जी, तो एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या भी 495, एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास क्या भी 5 है। तो 5 9 45 और 4 5 5 9 45, तो ए गुणा बी हमारे पास क्या भी 99 है। ए गुणा बी हमारे पास क्या आ गया? 99 आ गया। ठीक है, अब दो संख्या ऐसी लो जिनका गुणा करने पर 99 आ जाए। दो संख्या आपको ऐसी लेनी है जिनका गुणा करने पर 99 आ जाए। सर ये हो सकता है गुणा में 99, 9 गुणा में 11 हो सकता है, 99 हो गया। ठीक है, जैसे 9 और 11 को हमने ले लिया भाई, 9 और 11 के आगे रेशो के फॉर्म में है, कोप्राइम नंबर है। ठीक, इसको भाई क्या करेंगे? अलग अलग एचसीएफ से गुणा कर देंगे। अलग अलग एचसीएफ से गुणा कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया? 5 9 45 आ गया और 11 5 कितना आ गया? 55 आ गया। ठीक है, ये दो संख्या आगे भी 45 और 55। अब इन दोनों संख्या का जो अंतर है ना वो आपको बताना है, और इन दोनों संख्या का योग कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, 100 तो आ रहा है भाई, और इन दोनों संख्या का अंतर आपको बताना है। तो बताओ इन दोनों संख्या का अंतर कितना आएगा? 10 आएगा। दोनों संख्या का अंतर कितना आएगा? 10। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है सर, 33 गुणा 3 भी तो ले सकते हैं। 33 गुणा 3 को प्राइम नंबर नहीं है बच्चा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 3 गुणा में 33 भी तो ले सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर 3 गुणा में 33 भी तो ले सकते हैं। ये 3 और 33 को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि कट रहे हैं आपस में। जैसे 3 और 33 ये कट रही है, विभाजित हो रही है, 3 एकम 3 11 है, 1:11 ही आ गया। ठीक है, ये संख्या कट रही है आपस में। ठीक है, ऐसे दो नंबर लेने होते हैं जो किसी संख्या से ना कटे। जैसे 9 और 11, बताओ ये 9 और 11 किससे कट रहा है? किसी संख्या से नहीं कट रहे। ऐसे नंबर लेने होते हैं, और ऐसे ही नंबर मैंने हर बार लिए जो किसी भी संख्या से ना कटे। जैसे 1 और 99 किसी संख्या से नहीं कटते। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन इसमें देखो 1 और 20 किसी संख्या से नहीं कटते, 4 और 5 किसी संख्या से नहीं कटते, पर 3 और 33 आपस में कट रहे हैं। ठीक है, जो संख्या कट जाए, जो संख्या रेशो की फॉर्म में आ जाए, उसे ही हम कोप्राइम नंबर बोलते हैं, सहभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाओ। आज की क्लास को थोड़ा ध्यान से करना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 47। हाँ जी, देखो भाई सर 1 और 20 तो कट रहे हैं ना। 1 और 20 किससे कट रहे हैं बताओ? ऐसी कौन सी संख्या जो 1 और 20 दोनों से कट रही है? बताओ। कोप्राइम नंबर वो संख्या होती है जो एक के अलावा किसी और संख्या से ना कटे। कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, उसे हम कोप्राइम नंबर बोलते हैं। इसका एचसीएफ 1 है, ये कोप्राइम नंबर। ठीक, सिर्फ 20 को मत देखो, दोनों को देखना है। आप सिर्फ और सिर्फ 20 को देख रहे हो, दोनों को देखना है। हाँ जी, तो देखो भाई, दो अंकों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 13 और 455 है। उनमें से एक संख्या 75 और 125 के मध्य होनी चाहिए। वो संख्या कौन सी होगी आपको बताना है। वो संख्या कौन सी होगी? देखो मेरे भाई, रेशो को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो क्या आता है? एलसीएम आता है। ठीक है, तो ए गुणा में बी, एलसीएम अपॉन में क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। तो ए गुणा में बी, एलसीएम की वैल्यू कितनी है अभी हमारे पास? 455, और एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? 13। 13 थी 39 और 13 5 65। तो ए गुणा बी हमारे पास क्या आ गया अभी? 35 आ गया। ऐसे दो नंबर लेने जिनका गुणा करने पर 35 आ जाए। जैसे ए गुणा में 35 ले लिया, और कौन सा ले? 5 गुणा में 7 ले लिया। अब 7 गुणा में 5 लेना पड़ेगा, है ना? 7 गुणा में 5 लेना पड़ेगा, वही रिपीटेशन हो गया। तो संख्या हमारे पास कौन सी आ गई? 5 और 7 आ गई। 5 और 7, इसको एचसीएफ से अलग अलग गुणा कर दो। एचसीएफ हमारे पास कितना है? 13। 13 से अलग अलग गुणा करेंगे। 13 5 65, 13 7 91, 13 7 91। तो इसने क्या बोला कि एक अंक जो है ना 75 और 125 के बीच में होना चाहिए। 75 और 125 के बीच में तो 91 आ रहा है, 65 तो पहले ही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है भाई। आ रहा है समझ में? ठीक है, 1 और 35 से भी चेक करके देख सकते हो आप। 1 और 35 से भी चेक करके देख सकते हो। एचसीएफ हमारे पास क्या भी 13 है, 13 कम 13। एचसीएफ हमारे पास क्या भी 13, 13 पंजे 65, 6 13 39 39 और 6 कितना होगा? 45 हो गया। यहाँ पर 13 और 455 आ रहा है ना? संख्या हमारे पास 13 और 455 आ गई, जबकि संख्या क्या होनी चाहिए? 75 और 125 के बीच में होनी चाहिए, वो यहीं पर ही आ रही है। तो 91 हमारा राइट आंसर है। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 ये करके बताओ। दो संख्याओं का योग हमारे पास 216 है, महत्तम समापवर्तक 27 है, और संख्याएं क्या होगी आपको बताना है। संख्याएं क्या होगी? तो ऐसा करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ तक हम कंप्लीट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 47 से। क्वेश्चन नंबर 48 से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर, बायो का क्लास स्टार्ट हो गया, चलो अभी देखते हो। ठीक है भाई, इस तरीके से करेंगे।
और आज की क्लास भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास को भाई बहुत शानदार तरीके से कर लेना, बेहतरीन तरीके से। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो इसी तरीके से भाई मेहनत करते चलो, और जिसका भाई मैथ बैकग्राउंड नहीं है या मैथ वीक है, तो एक एक चीज़ को 5-5 6-6 बार करो, ठीक है। और ये वीडियोज़ आपके पास होती हैं, तो हर चीज़ को बार बार देखो भाई किस तरीके से सर कर रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं, क्या लॉजिक है। और मेरी आदत है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने की, वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, है ना। और अब बहुत लेवल, अच्छे लेवल पे क्वेश्चन अब आ रहे हैं, आने लग भी गए हैं और आगे भी आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।